नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शानदार होंगे। मैं आपका दोस्त सुमेर आपके यूट्यूब परिवार पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, फिर चलेंगे अपनी क्लास की तरफ। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो बच्चों। और जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्यारे बच्चे कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। प्यारे बच्चों, आज हमारी कौन सी क्लास होने वाली है? परसेंटेज। बच्चों कौन सा पार्ट होगा? परसेंटेज का पार्ट नंबर 1। बच्चों कौन सा? परसेंटेज का बच्चों क्या पार्ट नंबर 1 होने वाला है। इससे पहले हमने आप लोगों को कौन सा चैप्टर कंप्लीट करवाया है? एवरेज। बच्चों आप लोगों के एवरेज के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप लोगों में क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। इधर से मैं आपको कौन सा चैप्टर उठाया? नया चैप्टर परसेंटेज। और परसेंटेज भी मेरे भाई का बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे। आइए बच्चों देखते हैं परसेंटेज के बारे में। देखो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो है फ्रैक्शन वैल्यू तोड़नी आनी चाहिए। तो मेरे भाई जैसे 50% है, सबसे पहली बात तो बच्चों ये मेरे पास ये मार्कर है, ये अपने आप का कितने परसेंट है बच्चों? ये मार्कर अपने आप का 100% है बच्चों। अगर मैं इस मार्कर के दो अगर मान लें कि इस मार्कर के दो टुकड़े हो जाए तो मुझे कितने परसेंट का नुकसान होगा बच्चों? तो 100% का ही नुकसान होगा। तो सबसे पहले देखो परसेंटेज चैप्टर शुरुआत करने से पहले हमारे पास क्या है, जो जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों, वे हमारे पे निकालनी आनी चाहिए। और कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को याद भी होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को सिखाई जाती है फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों। क्या? जैसे 50% हुई, 33.5% हुई, 16 से ही 2/3% हुई बच्चों, 14 से ही 2/7% हुई, 12.5% हुई, और 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है बच्चों। उस चैप्टर भी काफी महत्वपूर्ण, मोस्ट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। और मेरे भाई आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक। आज हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 1 से लेकर बच्चों कहां तक के 13 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो 1 2 3 और 4 बच्चों, 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 क्वेश्चन उठाए हैं बच्चे हमने। और आप लोगों से फ्रैक्शन वैल्यू। देखो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों। मेरे पास क्या है, 50% है बच्चों। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 1/2। कैसे होती है बच्चों 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2? ये मेरे पास क्या है, 50% है बच्चों। कितना है? 50%। फिर भाई कितना? 50% है। अगर हम इसका परसेंटेज हटाओगे तो इसके बटे में क्या होगा? तो बच्चों बटे में होगा इसके 100 ना। बटे में हमें कितना मिलेगा? इसके बटे में 100 मिलेगा। जब इसके बटे में हमें 100 प्राप्त होगा तो हम इसको क्या कह सकते हैं? 50 से देखो बच्चों कितनी बार घटा? 50 एकम 50, और 50 दूनी मेरे भाई कितना हो? 100। तो हम कह सकते हैं मेरे पास 50% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे बच्चों कितनी निकल पाई? 1/2। क्या? 1/2 निकल रहा है बच्चों। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई? 1/2 हुई बच्चों। बात की जाए 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो कैसे निकाल रहे हैं। 33 की मल्टीप्लाई करो बच्चों 3 के साथ में। 33 के मेरे भाई कितना हुआ? 99 हुआ। और 99 और एक मेरे भाई कितना हुआ? 100 हुआ। और में इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100/3% बच्चों। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 100/3% लिख सकते हैं बच्चों। कितना? 100/3%। ये मेरे भाई जो हम परसेंटेज यहाँ से उठाएंगे तो परसेंटेज हटाने के बावजूद ये 3 के बाद ये 100 कहां से मल्टीप्लाई में चले जाएगा? 3 के मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ बच्चों 100 एकम 100 और 100 एकम 100 बच्चों। तो मेरे पास 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल पाई? 1/3 निकल पाई। बताओ समझ में आया या नहीं समझ में आया? बात की जाए प्यारे बच्चे, अगर निकालनी पड़ेगी हमने 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 की मल्टीप्लाई करो बच्चों 3 के साथ में। 16 के कितने हुए? 48। और 2 मेरे भाई ये रहे 16। 16 के 48 और 2 कितने थे? 50। क्या हम इसको 50/3% लिख सके? कितने? 50/3% बच्चों। 50/3% का मतलब क्या है बच्चों? इनसे परसेंटेज हटाओगे और ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा परसेंटेज मेरे भाई किसके मल्टीप्लाई में? 3 के मल्टीप्लाई में चले जाएगा 100। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों? देखो 50 एकम 50 और 50 दूनी बच्चों कितना हुआ? 100। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई? 1/6। बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? इसको 1/6 लिख सकते हैं। कितने? 1/6 लिख सकते हैं। उतारो बच्चों इसने निकाल लेंगे आप लोग। 14 से 2/7% मेरे भाई फिर 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं।
11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। ये फ्रैक्शन वैल्यू है बच्चों जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है बच्चों। क्या आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। देखो बात की जाए प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए 14 सही 2/7% का मान निकालना बच्चों। देखो किसका हमने 14 सही 2/7% का मान निकाला। 14 सही 2/7% का कैसे निकाल लेंगे बच्चों? 14 सत्ते कितना हुआ मेरे भाई? 14 सत्ते 98 बच्चों। कितना 14 सत्ते कितना हुआ? 98 और दो मेरे भाई कितने हुए? 100। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो बच्चों 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी मेरे भाई। किसकी? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी। 14 सत्ते 98 और दो मेरे भाई कितने हुए? 100। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 100/7 लिख सकते हैं बच्चों। कितना? 100/7% थे। जब हम इसको परसेंट परसेंट हटाओगे तो हम क्या करेंगे बच्चों? इसके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 100। तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 100 एकम 100 बच्चों। 100 से खत्म हो गया तो मेरे पास मुझे क्या प्राप्त होगा? 1/7 प्राप्त होगा बच्चों। कितना? 1/7 प्राप्त होगा। तो ये मेरे पास किसकी निकल गई फ्रैक्शन वैल्यू? 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू। अगर आप लोग बोल सकते हो बच्चों कितनी होती है? 1/7। आप लोगों को याद होनी चाहिए और मेरे भाई साथ साथ में निकालने भी आनी चाहिए। बहुत से बच्चों पे फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकालनी आती। बात की जाए पहले बच्चों 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों? किसकी? 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू इसकी निकालनी बच्चों। 12 दूनी कितने हुए? 24 और एक बच्चों कितना हुआ? 25/2। हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? 25/2% लिख सकते हैं मेरे भाई। कितना? 25/2% लिखा बच्चों। क्या? 25/2%। यहाँ से हमने परसेंटेज हटाया और मल्टीप्लाई में चले गया बच्चों क्या? 100। तो क्या हुआ? 25 एकम बच्चों कितना? 25 और 25 चौका कितना होते हैं? 100। तो हम कह सकते हैं 25% की जो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों कितनी निकल पाई? 1/8। 4 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो कितनी निकल पाओगी? 1/8 निकल पाओगी। कितनी मिली? 1/8 निकल पाई बच्चे। बात की जाए 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों? देखो 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने में हम 11 की मल्टीप्लाई 9 के साथ में करो। 11 जब 11 की मल्टीप्लाई 9 के साथ में करेंगे हमने कितना प्राप्त हुआ? 99। वो 99 में एक ऐड करेंगे तो बच्चों हमने कितना प्राप्त हुआ? 100। और बटे में क्या होगा बच्चों? 9 हुआ। और यहाँ से हमने परसेंटेज हटाऊंगे तो बच्चों परसेंटेज हटाने के लिए क्या होगा? मल्टीप्लाई में 100। तो इससे ही खत्म हो जाएगा बच्चों। कितनी बार? एक बार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 1/9 होती है। कितनी? 1/9 होती है। बताओ समझ में आया या नहीं आया कमेंट बॉक्स में। उतारो बच्चों से ने फिर पढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। आइए बच्चे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या क्या रखा आप लोगों से देखो। शुरुआत कहां से कर रहे हैं मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 1 से। फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों से बता दी गई कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। किसकी बात करें मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बच्चों। किसके? क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है आप लोगों से कि 1/3 का प्रतिशत। 1/3 का कितना प्रतिशत बच्चों? क्या 1/3 का कितना प्रतिशत? बच्चे का मतलब या जो का आया हमारे बीच में इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जो का होता है वो मल्टीप्लाई मारता है बच्चों। हम किसका यूज करेंगे बच्चों? यहाँ पर का की जगह हम किसका यूज करने वाले हैं? मल्टीप्लाई का यूज करेंगे बच्चों। किसका? मल्टीप्लाई का। इसने क्या कहा प्यारे बच्चों? 1/3 संख्या लिखी मेरा भाई। कितना? 1/3 का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ 1/3 का कितना प्रतिशत बच्चों? x%। बच्चों लिखो आप लोग x% मान लो बच्चों। और बट्टे में क्या है? 100। और क्या क्या रखा आप लोग से? x 1/3 का कितना प्रतिशत बच्चों? क्या है? 2/3 है। हमने क्या लिखा? 1/3 का। मेरे भाई का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई कितना प्रतिशत?
x% मान लिया बच्चों, परसेंटेज हटाया, बटे में क्या हुई 100 निकल गया बच्चों, क्या बटे में क्या आया 100 निकल गया, वो बराबर में लिख दो बच्चों 2/3 बच्चों, कितना 2/3। 2/3 का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो इस 3 से ये 3 डिवाइड हुआ मेरे भाई, क्या इस 3 से ये 3 डिवाइड हुआ, तो अपने क्वेश्चन का मान क्या निकल रहा होगा, तो x का मान क्या निकल रहा होगा बच्चों, x का मान निकल रहा होगा, तो 100 मल्टीप्लाई कितना बच्चों, इधर की इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 100 मल्टीप्लाई बच्चों कितना 2, तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 200 निकल का होगा बच्चों, क्या 200 निकल का होगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया बच्चों। उतारो मेरे भाई से, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रखा आप लोगों ने बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्या कह रखा 80 मीटर बच्चों, क्या 80 मीटर कोमा 5 किलोमीटर का बच्चों, 80 मीटर कोमा 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है बच्चों, क्या दिया गया आप लोगों से, कितना प्रतिशत है। देखो मेरे भाई किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें बच्चों, किसके, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। 80 दे रखी बच्चों, क्या 80 मीटर दे रखा बच्चों, कितना 80 मीटर, और किसका दे रखा बच्चों 5 किलोमीटर का बच्चों, क्या 5 किलोमीटर का मेरे भाई, क्या 5 किलोमीटर का दे रखा। जो मेरे पास क्या है बच्चों किलोमीटर है, मेरे पास ऊपरली संख्या किसमें मीटर में है, तो हम इसको भी किसमें करेंगे बच्चों मीटर में चेंज करेंगे, और मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को उठाएंगे और मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे 1000 बच्चों, क्या 1000 से ही मल्टीप्लाई क्यों की बच्चों, 1000 से ही 1000 मीटर में बच्चों कितने होते हैं मेरे भाई, क्या 1 किलोमीटर होता है बच्चों, क्या 1 किलोमीटर, तो कितना हुआ बच्चों 1000 मीटर का कितने परसेंट है बच्चों, कितने का देखो 80 मीटर कोमा 5 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है मेरे भाई, क्या कितना प्रतिशत है इसका मेरे भाई, मान लो x% है, यहाँ से हम परसेंटेज हटाएंगे, तो परसेंटेज हटाने के बावजूद कहां से जाएगा, परसेंटेज हटाने के बाद में मल्टीप्लाई में ऊपर चला गया बच्चों 100, कितना चला गया मल्टीप्लाई में हो गया मेरे पास 100। अब देखो बच्चों क्या निकल गया, हम कह सकते हैं बच्चों 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, कितना बच्चों 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, कितना बच्चों 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो मेरे भाई हम क्या कह सकते हैं 5, तो हमें कितना प्राप्त हुआ बताओ, तो x बराबर बच्चों कितना होगा, हमने 5/8 प्राप्त होगा बच्चों, कितना x बराबर हमें कितना, देखो हाँ सबसे पहली बात हम क्या है x का मान निकालना मेरे भाई, देखो x का मान निकालना, x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 8/5 बच्चों, कितना 8/5, तो ये 8 इससे 5 से कितनी बार डिवाइड हुआ बच्चों, एक बार चली 5 एकम 5 बच्चों, कितना 5 एकम 5 मेरे भाई, दशमलव लगाओ उतार लो एक जीरो बच्चों, भाई कितने आए 8 है, 5 एकम 5 से कितने बचे 3, हमने यहाँ पे एक दशमलव तो लगाई और उतार ली एक जीरो, तो 5 से कितनी बार डिवाइड हुआ 5 6 बच्चों, कितना हुआ 30, तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास क्या निकल रहा है 1.6% अपने क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों, क्या 1.6% अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग छोटे छोटे से क्वेश्चन बहुत ज्यादा परेशान करते हैं मेरे भाई, इनके ऊपर काफी प्रैक्टिस करो बच्चों, यही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों से। आइए बात करते हैं मेरे भाई किस क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखो इसमें क्या कह रखा आप लोगों से, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है बच्चों, क्या 12 घंटे 3 दिन का कितने प्रतिशत है मेरे भाई, 12 घंटे 3 दिन का कितने प्रतिशत है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्टार लगा लो, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो बहुत से बच्चों का क्या 70% 70 से 80% बच्चों क्या इसको गलती करते हैं मेरे भाई। आज बताते हैं आप लोगों से कैसे किया जाए। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे हम, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में मेरे भाई, किसकी क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखो मेरे से क्या कहा बच्चों, 12 घंटे 3 दिन का बच्चों, क्या 12 घंटे कोमा 3 दिन का कितने प्रतिशत है मेरे भाई, 12 घंटे दे रखा आप लोगों से, कितना दे रखा बच्चों 12 घंटे, और बटे में कितना है बच्चों 3 दिन मेरे भाई, क्या 3 दिन, 12 घंटे 3 दिन का कितने प्रतिशत है बच्चों, क्या 12 घंटे 3 दिन का कितने प्रतिशत है। प्यारे बच्चों मेरे से ये बताओ 3 दिन का, मेरे पास घंटे, मेरे पास क्या दे रखे बच्चों घंटे दे रखे और दिन दे रखा, क्या दिया हुआ है घंटे दिए हुए हैं और दिन दिए हुआ है।
अगर मैं मल्टीप्लाई में से एक बात बताऊं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों? एक दिन में होते हैं बच्चों 24 घंटे। कितने? 24 घंटे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 24 घंटे, कितना बच्चों? 24 घंटे बच्चों, कितना? 24 घंटे का कितने प्रतिशत मेरे भाई, क्या देखो, 12 घंटे 3 दिन, 12 घंटे 3 दिन, इन इन दिनों की बच्चों हमने क्या बना लिया? घंटे बना लिया, क्योंकि एक दिन में बच्चों कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं बच्चे, कितने? 24 घंटे होते हैं। का कितने प्रतिशत है मेरे भाई? मल्टीप्लाई में लिख दो x% है बच्चों, क्या? इसका परसेंटेज हटाएंगे हम, ऊपर क्या चले जाओ बच्चों? मल्टीप्लाई में 100 चले जाओ बच्चों, कितना? मल्टीप्लाई में हमें कितना प्राप्त होगा बच्चों? मल्टीप्लाई में हमें कितना प्राप्त होगा? 100। क्या हुआ बच्चों? मल्टीप्लाई में हमने कितना प्राप्त हुआ? 100 प्राप्त हुआ। ये देखो बच्चों, जो जिससे कटता हो काट दो बच्चों। देखो 4 से देखो मेरे भाई कितनी बार का कटा है? 3 चौक 12 बच्चों, कितना? 3 चौक से 12 हो गया बच्चों। और 4 से 24 कितनी बार डिवाइड हुआ? 6 बार डिवाइड हुआ बच्चों, कितना? 6 बार डिवाइड हुआ। और 2 से मेरे भाई 2 तिया कितने? 6। और 2 से 100 कितनी बार डिवाइड हुआ? 50 बार। और बच्चों घंटे से घंटा ही खत्म हुआ था मेरे पास, घंटे से घंटा खत्म हुआ आपस में। तो मेरे पास x का मान कितना निकल कर आया बताओ? s बराबर हम क्या लिखेंगे? 50/3 बच्चों, कितने? 50/3। और 50/3 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो मेरे भाई, 50 को डिवाइड करो बच्चों, देखो सबसे पहले ये 50 3 से कितनी बार डिवाइड होगा बच्चों? 16 बार। 17 के 51 याद हो जाएंगे। तो मेरे पास कितना बचा बच्चों? 16 या कितना होंगे? 48 होगा बच्चों, कितना? 16 या हमें कितने देखने को मिले? 48 देखने को मिले। आपके पास कैरी कितने बचे बच्चे 50 जाने के लिए? 2 कैरी बचे, 2 को लिखो ऊपर और बटे में कितना? 3। तो मेरे पास कितना निकल का आया? 50/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 से ही 2/3% बच्चों, क्या? 16 से ही 2/3% लिख सकते हैं। ये क्या होगा? अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया? उतारो मेरे भाई इसने। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या क्या रखा है। आइए देखते हैं बच्चों क्या क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या रखा आप लोगों से? 5 लीटर का 8% है बच्चों, क्या? 5 लीटर का 8% है बच्चों। और आंसर किस में देना हमने? मिलीलीटर में देना। प्यारे बच्चों, क्या? मिलीलीटर में देना। आप मेरे से एक बात बताओ, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं बच्चों? सबसे पहले तो देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में होते हैं बच्चों 1000 मिलीलीटर बच्चों, कितने? 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखो किसकी बात करें बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। किसकी बात की मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इसकी क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखो क्या कह रखा आप लोगों से? 5 लीटर बच्चों, क्या? 5 लीटर का 8% है बच्चों। ये मेरे पास क्या दे रखा बच्चों? 5 लीटर दे रखा मेरे भाई, कितना? 5 लीटर दिया हुआ है। का बच्चों, का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। देखो हम इनसे क्या उठाएंगे बच्चों? 8 को उठाएंगे बच्चों, क्या? 8/100 बच्चों, क्या? 8 बटे कितना मेरे भाई? 100। यहाँ से हमने क्या है? 8/100 परसेंटेज है बच्चों, ये इसके मल्टीप्लाई में तो 8/100 परसेंटेज हटाया 100। का मतलब बच्चों क्या है? मल्टीप्लाई लीटर में दे रखा, कितना है? 5 लीटर है, कितना? 5 लीटर। और हमने अपना आंसर किस में देना बच्चों? मिलीलीटर में देना। तो मिलीलीटर को हम क्या करेंगे? मिलीलीटर बनाओगे बच्चों। कैसे बनाओगे? तो मेरे भाई इसके साथ हम क्या कर देंगे? 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे। किसकी? 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, क्या? 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर किस में निकल का होगा? मिलीलीटर में निकल का होगा। क्या निकल का होगा? मिलीलीटर में निकल का होगा। तो मैं कह सकता हूँ बच्चों 5 लीटर का 8% है बच्चों, क्या? 5 लीटर का 8% है बच्चों। आंसर किसे पूछ रखा? मिलीलीटर में, इसलिए 1000 के साथ में मल्टीप्लाई कर दी। इस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुई, मेरे पास कितना बचा बच्चों? 10 पंजे 50। और 50 अट्ठे बच्चों कितना होता है? 400। अपने क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बच्चों? 400 मिलीलीटर होगा। कितना? 400 मिलीलीटर होगा बच्चों। बोलो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया बच्चों? उतारो और फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है?
ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया बच्चों आपके एग्जाम में। 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के बच्चों क्या 17 सही 1/2% का मान कितना होगा या प्यारे बच्चों क्या इसका मान वगैरह वगैरह का कितना होगा। देखो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आप लोगों से बताई थी कितनी होती है 1/3 होती है बच्चों। क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बच्चों। हम इसको 33 सही 1/3% को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए, आप लोगों से निकालने अच्छे तरीके से आनी चाहिए और वे याद भी होनी चाहिए। जैसे मेरे पास लिखा होता बच्चों 33 सही 1/3, हम इसकी जगह किसका प्रयोग करते थे किसका प्रयोग करते बच्चों 1/3 का प्रयोग करते। किसका 1/3 का प्रयोग। किसकी बात चल रही है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से क्या दे रखा बच्चों किसकी क्वेश्चन नंबर 5 7200 के सबसे पहली बात एक संख्या आप लोगों से दे रखी बच्चों कितना 7200 के का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है बच्चों। ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है 33 सही 1/3 बच्चों क्या 33 सही 1/3% होता है। एक बार आप लोगों से निकालने से 33 सही 1/3%। देखो कैसे कैसे प्रयोग करेंगे बच्चों 33 के कितने हो गए 99 और एक कितना हो मेरे भाई 100। हम इसको क्या लिखते हैं 100/3 मेरे भाई कितना 100/3% बच्चों क्या 100/3% लिखा। और जो परसेंट हटाने के लिए बच्चों उसके बट्टे में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 100। तो इस 100 से 100 एकम 100 बच्चों खत्म हुआ। तो मेरे पास में कह सकता हूँ मेरे पास 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल पाई 1/3 निकल पाई बच्चों कितनी 1/3 निकल पाई। तो हम लिख सकते हैं बच्चों 7200 मल्टीप्लाई कितना 1/3 बच्चों आइस के बारे में बात 4 के मेरे भाई कितने होते हैं 12 और एक कितने होते हैं बच्चों 13 13 मेरे भाई कितने 13 बच्चों मल्टीप्लाई में कर दो 13/400 बच्चों क्या 13/4 13/4 का मतलब क्या है बच्चों एक परसेंटेज है परसेंटेज हटाओगे इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। तो 13 कितना हुआ हमें 400 प्राप्त हुआ। और बच्चों हम इसको कैसे लिख सकते हैं 17 दूनी 34 और एक 35 35/2 बच्चों कितना देखो 17 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू बताते हैं आप लोगों से 17 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। देखो 17 दूनी कितने मेरे भाई 34 और एक कितना होगा बच्चों 35 होगा कितना बच्चों 35 होगा। हम अपने क्वेश्चन को जितना छोटा करेंगे बच्चों उतनी आसानी होगी सॉल्यूशन करने में। कितना बच्चों 35 बटे कितना मेरे भाई 2 कितना परसेंटेज है। इनसे क्या करा हमने बच्चों परसेंटेज हटाया मल्टीप्लाई में क्या कर दिया 100 5 सत्य मेरे भाई कितने होते हैं 35 मेरे भाई कितनी बार खत्म हुआ 20 बार। तो हम कह सकते हैं 17 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 7/20 होते हैं। और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे हम बच्चों 7/20 कितना 7/20 बच्चों में क्या देखने को मिला मल्टीप्लाई में 7/20। बच्चे जो जिससे कटता हो उससे काट लो बच्चों क्या जो जिससे डिवाइड होता है वो उससे हम डिवाइड कर देंगे। देखो मेरे पास क्या बचा बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुई क्या सबसे पहले देखते हैं मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म ठीक। अच्छा जी 2 जीरो से 2 जीरो 4 के मेरे भाई कितने 12 4 पे कितने हैं 12 वो 12 छिक मेरे भाई कितने हैं 12 छिक 72 तो कितने 12 छिक कितने बच्चों 72 हुए कितने है मेरे भाई 12 छिक 72। 2 से कितनी बार खत्म हुआ 2 तिया मेरे भाई कितना हुआ 6 और 2 से मेरे भाई 2 ढाई कितना हुआ 20 हो गया बच्चों कितना 2 ढाई कितना हुआ बच्चों 20 हुआ। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास 7 तिया कितना हुआ 21 21 मल्टीप्लाई बच्चों कितना बचा 21 मल्टीप्लाई 13 बच्चों कितना 21 मल्टीप्लाई 13 और बटे में मेरे भाई कितना मिला हमें देखने को 10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 एकम 13 बच्चों कितना 13 एकम 13 तेरी कितना बचा मेरे पास एक एक तेरी बचा 13 दूनी 26 और एक 27 कितना बचा 27/10 बच्चों क्या और 27/10 को हम क्या लिख सकते हैं 27.3 लिख सकते हैं बच्चों। 27/10 को क्या लिखेंगे हम 27.3 लिखेंगे बच्चों क्या 27.3। ये क्या होगा अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। देखो एक बार फिर बताते हैं 7200 का 1/3 बच्चों क्या 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3 ठीक है बच्चों। इसके बारे में बात की जाए फिर आगे इसमें क्या किया जाएगा बच्चों के का मतलब क्या होता है बच्चों मल्टीप्लाई दे रखा आप लोगों से 4 तिया 12 और एक कितने मेरे भाई 13 कितना हम सीधा ही किसी से डिवाइड नहीं हो रहा था इसलिए हमने इसका प्रयोग सीधा कर दिया बच्चों 13/400
क्या 13/400 इंटू 7/20। 7/20 कहाँ से निकल के आया? 17 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है बच्चों 7/20 होती है। ठीक है, कितनी? 7/20। तो काट डिवाइड करने के बाद में हमें क्या मिला? 21 मल्टीप्लाई 13। मेरे भाई क्या 21 मल्टीप्लाई 13/10। ये 13 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे हमें कितना प्राप्त होगा बच्चों? 273 होगा बच्चों। कितना? 213 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27। मेरे भाई कितना? 273 प्राप्त हो बच्चों। कितना? 273 प्राप्त। और 273/10 बच्चों मेरे पास हर में कितनी जीरो है? एक जीरो है। तो हम दशमलव के आगे एक अंक तो हम क्या करेंगे बच्चों? दशमलव लगा देंगे। तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना निकल का होगा? 27.3% निकल का होगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। एक संख्या दे रखी है बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 6 में। 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात करें। मेरे भाई कितना? 18% का मान ज्ञात करें। क्या कह रखा आप लोगों से? एक संख्या दे रखी 3800 के का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। हम लिख सकते हैं इसको क्या? 3800 मल्टीप्लाई 25/9 बच्चों। कितना? 3800 मल्टीप्लाई 25/9। के का मतलब फिर क्या? मल्टीप्लाई बच्चों। क्या 15 हम क्या है इनसे परसेंटेज हटाओ बच्चे, हम क्या लिखेंगे इसके बटे में? 100 लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई में फिर क्या है? 18 मेरे भाई कितना? 100 होगा। और मेरे भाई काट पीट का जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर होगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया? भाई बार बार माइक देखना पड़ता है मेरे भाई, कहीं माइक डाउन ना हो जाए और आप तक मेरी आवाज ना पहुंच पाए। इसकी बात करें मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इसका क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखो कैसे उड़ाऊंगा बच्चों से। 3800 से एक संख्या दे रखी है आप लोगों से। कितनी दे रखी? 3800। 3800 दे रखी मेरे भाई। कितनी? 3800 मल्टीप्लाई में क्या? 25 बटे बच्चों क्या? 9। मेरे भाई कितना मिला हमने यहाँ पे? 25/9 मिला बच्चों। कितना? हम इसको क्या लिखेंगे? 25/9। ठीक है। के दे रखा। के का मतलब बच्चों फिर क्या? मल्टीप्लाई दे रखा आप लोगों से। और 15% दे रखा बच्चों। 15%। तो हम इसको क्या लिख देंगे? 15 बटे बच्चों कितना? 100। परसेंटेज हटाया तो बटे में कितना मिला हमने? 15/100। और इंटू बच्चों आप लोगों से 18% दे रखा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 18 बटे कितना? 100 लिख सकते हैं मेरे भाई। कितना? 18/100। और इसका मान ज्ञात करना बच्चे। हमारे पास इसका मान कितना निकल का? हाँ, मान ज्ञात करना। इनमें से एक बात बताओ बच्चों आप, यहाँ से 9 से देखो, हाँ 25 से देखो कितनी बार खत्म हुआ? 25 चौका बच्चों कितना हुआ? 25 चौका 100। कितनी बार? 25 से 100 कितनी बार डिवाइड हुआ मेरे भाई? 4 बार डिवाइड हुआ। और 9 दूनी कितने होते हैं मेरे भाई? 18 होते हैं बच्चों। कितना? 9 दूनी 18 होते हैं। ठीक। और 2 से यह संख्या कितनी बार डिवाइड हुई बच्चों? 2 दूनी कितना हुआ? 4 हो गया। कितना? 2 दूनी 4। और इस 2 जीरो से मेरे भाई ये 2 जीरो हमने खत्म होते देखिए। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी है। 2 जीरो से क्या हमने भाई? 2 जीरो उड़ा दी। मेरे पास क्या बचा बच्चों? 38/2 और इंटू मेरे भाई कितना? 15। 38 मेरे भाई 2 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 19 बार डिवाइड हो रहा है बच्चों। कितना? 19 बार डिवाइड हो रहा है। अपना आंसर क्या निकल कर आएगा? 19 मल्टीप्लाई बच्चों कितना? 19 मल्टीप्लाई बता दो बच्चों। 19 मल्टीप्लाई कितना? 15 बच्चों। कितना? 19 मल्टीप्लाई कितना? 15। और इंटू बच्चों कितना? 2। बोलो इंटू बच्चों कितना? देखो 19 मल्टीप्लाई 15 इंटू बच्चों मेरे पास क्या बचा? 2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 15 दूनी कितने हो गए? 30। और 19 के बच्चों कितने होते? 57 यानी 570 क्या होगा? अपने क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। क्या अपने क्वेश्चन का आंसर कितना निकल रहा होगा? 570 निकल रहा होगा बच्चों। क्या? 570 निकल रहा होगा। देखो 15 की मल्टीप्लाई पहले करो 2 में करो बच्चों। 30 मिला। और 30 की मल्टीप्लाई मेरे भाई हमने क्या मिलेंगे बच्चों? 30 की मल्टीप्लाई हमने 19 के साथ में करनी। तो 19 थे मेरे भाई कितने? जीरो की जीरो उतारो। और 19 थे कितने होते हैं मेरे भाई? 57 होते हैं मेरे भाई। कितने? 57। 570 होगा बच्चों। क्या जो आपके क्वेश्चन का आंसर है? बताओ क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? बताओ बच्चों, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए मेरे भाई बात करी जाए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या रखा है बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आप लोगों से जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होता है बच्चों, वहां पे पूछा गया बच्चे क्वेश्चन। ठीक। इसमें क्या क्या रखा आप लोगों से? दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से बच्चों 17% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ लिया गया आप लोगों से। क्या? तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना।
देखो कैसे करेंगे भाई इसको, किसके बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। किसकी बात चल रही है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात चल रही है। किसकी, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। मेरे भाई दो संख्या है, एक तीसरी संख्या से बच्चों मेरे पास क्या है, तीन संख्या है मेरे भाई, दो नहीं है ये तीन संख्या बच्चों, ये एक संख्या हुई और मेरे भाई ये कितनी दूसरी संख्या हुई, और बच्चों क्या तीसरी संख्या हुई, देखिए बच्चों तीसरी संख्या होगी। इसने क्या कहा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से बच्चों क्या क्रम से मेरे भाई कितनी 17% और 50% अधिक है बच्चों, क्या 17% और 50% अधिक है बच्चों। एक तो 17% अधिक है मेरे भाई, कितनी 17% अधिक है, और दूसरी कितनी है बच्चों 50% अधिक है। इससे मेरे भाई, इससे तीसरी संख्या से अधिक है बच्चों, किससे, तीसरी संख्या से अधिक है मेरे भाई, किससे, तीसरी संख्या से अधिक है। लेकिन तीसरी संख्या हमारे पास कितनी है ये नहीं पता आप लोगों ने। मैंने आप लोगों से शुरुआत में ही बताया था कि जो ये मार्कर है मेरे पास कितना परसेंट है बच्चों, 100% है। अगर इस मार्कर के दो टुकड़े हो जाए तो बच्चों लॉसिंग मुझे कितने का होगा, तो 100% का ही होगा बच्चों। अगर मान लें कि इसके अंतर्गत में इस मार्कर को कुछ प्रॉफिट में बेच दो तो बच्चों मुझे प्रॉफिट में क्या होगा, उतना ही प्रॉफिट होगा। तो इस मेरे भाई जो मेरे पास है तीसरी संख्या है, तो तीसरी संख्या क्या निकल पाओगे मेरे भाई, हम कह सकते हैं तीसरी संख्या जो निकल पाओगी बच्चों, कितनी निकल पाओगी, तो तीसरी संख्या मेरे भाई क्या 100 है। कितनी, तीसरी संख्या बच्चों कितनी है, 100% है बच्चों, कितनी, तीसरी संख्या अगर आपके पास 100% है, और इसने क्या कहा, तो तीसरी संख्या से क्रम से बच्चों क्या 17% तो 50% अधिक है मेरे भाई, क्या यह संख्या तो मेरे भाई कितनी 17% अधिक है, और यह संख्या हमें कितनी मिली, देखो यह संख्या तो हमें मिली बच्चों कितनी 17% देखने को अधिक मिली, और यह संख्या बच्चों हमें कितनी मिली 50% अधिक देखने को मिली बच्चों, क्या 50% अधिक देखने को मिली। तो 100 में 17 जोड़ेंगे तो बच्चों हमारे पास कितना हुआ, 117% होगा मेरे भाई, कितना 117% होगा। ठीक, अब मेरे भाई 100 में मेरे भाई 50 ऐड करो, ये इसका कितनी अधिक है, 50 अधिक है बच्चों। ये इससे देखो, यह संख्या जो इससे है बच्चों ये 17 अधिक है, तो मेरे भाई कितना निकल पाया, 117% निकल पाया। और ये दूसरी संख्या है बच्चों तीसरी से कितनी अधिक है, 50% अधिक है, तो मेरे भाई कितना निकल गया होगा, 150% निकल गया होगा। अब इसने क्या कहा, तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, अधिक है तो दोनों संख्याओं का औसत ज्ञात करो बच्चों, क्या ये मेरे पास जो दो संख्या निकल आई बच्चों, हमने क्या करना, इनका इनका अनुपात ज्ञात करना मेरे भाई, क्या इनका रेशियो ज्ञात करना। रेशियो ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म बच्चों, क्या परसेंटेज से परसेंटेज खत्म मेरे भाई, कितना परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। तो मेरे भाई तीन से देखो, तीन से कट रही है मेरे भाई संख्या, तीन से कितनी बार डिवाइड हुई बच्चों, तीन के मेरे भाई कितना हुआ 9, और तीन नंबर मेरे भाई कितना 27, तो 39 अनुपात बच्चों, 3 से 150 कितनी बार डिवाइड हुआ, 50 बार। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर जो निकल गया बच्चों, कितना निकल गया, 39:50 अपने क्वेश्चन का आंसर निकल गया। बोलो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया, बोलो। अगर क्वेश्चन समझ में आया बच्चे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जल्दी करके मेरे भाई उतारो उसमें। आइए बच्चों बात करते हैं कि इसकी क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रखा आप लोगों से, यदि किसी निश्चित संख्या के बच्चों क्या, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सहित 2/3% का मान कितना दे रखा, 179 दे रखा बच्चों, कितना दे रखा 179 है। तो इसमें इसमें क्या कहा, तो उसी संख्या का बच्चों, उसी संख्या का मतलब किसका, जो मेरे पास इन संख्याओं का मान निकल का होगा बच्चों, क्या जो हमारे पास इन संख्या का मान निकल का होगा। तो इसने क्या कहा, उसी संख्या का 3/4 का बच्चों कितना, 33.1/3% का कितना है मेरे भाई, क्या 33.1/3% का कितना है, ठीक है भाई, आवाज ना करो कोई सा। किसकी बात कर रहे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 के बच्चों, किसके, क्वेश्चन नंबर 8।
यदि किसी निश्चित संख्या के बच्चों, संख्या हमें ये नहीं पता संख्या क्या है बच्चों, आप कोई भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो, जो आपको अच्छा लगे मेरे भाई, आपको अधिकार है बच्चों, क्या आपको अधिकार है। तो मेरे भाई क्या है, संख्या क्या है, एक्स है बच्चों, क्या एक्स है। किसी संख्या के यानी एक्स के किसी निश्चित संख्या बच्चों, ये जो निश्चित संख्या है बच्चों वो क्या है, एक्स है। के का मतलब क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई में दे रखा है बच्चों 1/8। कितना मेरे भाई, मल्टीप्लाई में हमें कितना प्राप्त हुआ, 1/8। के का मतलब क्या है, 75% बच्चों, क्या 75% बच्चों, क्या 75%। 75% को हम क्या लिखेंगे बच्चों, परसेंटेज हटाया बटे में क्या होगा, 100 हो जाएगा बच्चों, क्या बटे में क्या होगा, 100 हो गया। तो 25 थे मेरे भाई कितना, 75, और 25 चौका कितना हुआ, 100। तो हम मल्टीप्लाई में क्या करेंगे बच्चों, 3/4 लिखेंगे। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 3/4 लिखेंगे। मेरे भाई याद होनी चाहिए, हमारे तो याद है, आपका पता नहीं भाई, पता याद है या नहीं है। के 66 से ही 2/3% का मान बच्चों, 66 से ही 2/3% का मान भी देखो कैसे निकालते हैं। 66 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी होती है। देखो बच्चों कितनी निकल गई, 66 के कितने होते हैं मेरे भाई, 198, और दो कितने हो गए, 200। तो मेरे भाई कितना हुआ, 200 बटे कितना मिला मुझे, 300 मिला बच्चों, कितना 200/300, कितना 200/300। पता चल गया होगा बच्चों आप लोगों ने क्यों 300 लिखा बच्चों, 3 की मल्टीप्लाई 100 में कर दी तो डायरेक्ट क्या लिखा, 200/300। तो बच्चों इससे 2 जीरो में 2 जीरो उड़ी, तो मुझे कितना प्राप्त होगा बच्चों, 2/3 प्राप्त होगा बच्चों, कितना 2/3। इन सभी का मान कितना दे रखा आप लोगों से, 179 दे रखा बच्चों, क्या 179 दे रखा मेरे भाई। देखो एक बार फिर बताते हैं, यदि किसी निश्चित संख्या के x के 1/8 के 75%, 3 बटे मेरे भाई कितना 25 या 75, 25 चौको 100 बच्चों, कितना 3/4 के 66 से ही 2/3% का मान जो मेरे पास निकल गया बच्चों, कितना निकल गया, 2/7 निकल गया। का मान कितना दे रखा, 179 दे रखा बच्चों, कितना दे रखा, 179 दे रखा। ये भी इसने क्या कहा, उसी संख्या के 3/4, प्यारे बच्चे जो हमने x का मान बनना है, इस x का मान जो मेरे पास निकल का हुआ, इसका 3/4 देखे हम, इसका 3/4 पूछ रखा आप लोगों से। 3/4 का 33 से ही 1/3% का मान कितना हुआ। तो जो संख्या जिससे कटती हो बच्चों हम उससे डिवाइड कर सकते हैं। देखो मेरे भाई क्या 3 से संख्या कट रही है, क्या 3×5 = 15 है, 3 से संख्या कट रही भाई, 3×5 मेरे भाई कितना हुआ, 15 हो गया, 15 15 15 2 होगा, कटती नहीं भाई ये 20 से। देखो बच्चों क्या है, 3 से बच्चों कटती नहीं है। देखो कितना प्राप्त हुआ मेरे भाई, 2 दूनी मेरे बच्चों कितना हुआ, 2 दूनी हुआ मेरे भाई कितना, 4। कितना 2 दूनी मेरे भाई कितना हुआ, 4 हो गया। तो यहाँ से देखो भाई 3 से संख्या कट रही है, नहीं 3×5 मेरे भाई कितना होता है, 15, 3×9 = 27, तो कटती नहीं संख्या। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8×16, 16×7 कितना होता है बच्चों, 112। मेरे भाई x का मान कितना निकल गया मेरे पास, यदि x बराबर कितना निकल गया बच्चों, x बराबर कितना निकल गया, देखो 8×7 मेरे भाई कितना होगा, 56, 56 दूनी कितना हो गया, 112। 8×7 56, 56 दूनी कितना होगा बच्चों, 112। और मल्टीप्लाई में क्या है मेरे भाई, 179 है बच्चों, कितना 179 है। और बटे में कितना है, 3 है मेरे भाई, कितना 3। और इसका दे रखा आप लोगों से, क्या बटे में कितना निकल गया बच्चों, 3 निकल गया, कितना निकल गया, 3 निकल गया। और क्वेश्चन में आगे आप लोगों से क्या कह रखा, इस उसी संख्या का बच्चों जो मेरे पास f का मान निकल गया, इसका क्या रखा आप लोगों से, 3/4 बच्चों, 3/4 मेरे भाई, इसका 3/4 बच्चों, क्या 3/4, 3/4 को हम कैसे लिख रहे हैं, 3/4। तो बच्चों कितना 3/4 का 33 से ही 1/3% की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है बच्चों। हम इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 1/3। 1/3 कैसे निकल गया बच्चों, देखो 33 से ही 1/3%, क्या 33 से ही 1/3% को कैसे तोड़ेंगे, 33 के मेरे भाई कितना हो, 99, और एक कितने 100। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 100/3%, मेरे भाई कितना 100/3%। उस परसेंटेज हटाऊं तो बस बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। और 100 से 100 खत्म हो बच्चों, कितनी बार 1। तो हमने इसका डायरेक्ट मान लिखा कितना, 1/3 लिखा। तो देखो बच्चों 4 तिया कितनी है बच्चों, 12। देखो मेरा भाई 4 से देखो ये संख्या कितनी बार कटी है, 4 दूनी 8 बच्चों, कितनी 4 दूनी 8, और 4 8 मेरे भाई कितने 32। कितने हो गए मेरे भाई, 4 8 32 हो गए। और मेरे भाई जिससे कितनी बार डिवाइड हुई, 3 बार। 3 से 3 खत्म,
तो हमें जो x का मान मिला बच्चों कितना मिला, तो x बराबर मेरे भाई कितना मिला बताओ, x बराबर 28 बट्टे कितना 3। x बराबर मेरे भाई कितना, x बराबर 28 बट्टे 3। 28 बट्टे 3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो मेरे भाई 3 नंबर मेरे भाई कितने 27, तो 9 सही 1/3%। मेरे भाई कितना 9 सही 1/3। बच्चों अपने क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तो 9 सही 1/3 होगा बच्चों कितना, तो 9 सही 1/3 होगा क्वेश्चन का आंसर। बोलो क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया बच्चों, करो उसने फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रखा है, यदि किसी संख्या के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए, तो परिणामी भिन्न बच्चों आप लोगों से क्या दे दिया गया, 12/7 है, तो मूल भिन्न ज्ञात करनी। बच्चों हमने क्या करनी, मूल भिन्न ज्ञात करनी मेरे भाई। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रखा आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 9 वैसे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या के अंश में बच्चों क्या, संख्या के एक तो बच्चों क्या आता है अंश, बच्चों क्या ये तो होता है मेरे भाई क्या अंश, और बच्चों क्या ये हर है, बच्चों क्या ये हर है, ये क्या बच्चों हर है। इसने क्या कहा, यदि किसी संख्या के अंश में 40% की वृद्धि, बच्चों इसमें क्या है, इसमें मेरे भाई क्या 140% की वृद्धि की है बच्चों, कितनी 140% की वृद्धि की रखती है। और हर में हमें क्या देखने को मिला बच्चों, 20% की कमी। मेरे भाई क्या हर में हमें क्या देखने को मिला, 20% की कमी। बच्चों इसमें क्या मिली हमें, 20% की कमी देखने को मिली। ठीक है, क्या मिला, कमी हो जाए, तो परिणामी गुण आप लोगों से कितने मिली मेरे भाई, 12/17 प्राप्त हुई बच्चों, क्या 12/17 प्राप्त हुई बच्चों, कितना 12/17 प्राप्त हुई। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप लोगों से, ये हमने ऐसे नहीं लिखना बच्चों अंश और अर्ध। इसने क्या कहा, यदि किसी संख्या, बच्चों किसी संख्या के अंश में, बच्चों एक संख्या मेरे पास है कौन, एक्स है मेरे भाई, क्या एक्स संख्या आप मान सकते हो मेरे भाई, मेरे भाई ए भी कुछ भी मान सकते हो मेरे भाई, हमने संख्या क्या मानी एक्स। इसने क्या, किसी संख्या के अंश में 140% की वृद्धि बच्चों, ये मेरे पास मार्कर कितने का है बच्चों, ये मार्कर मेरे पास जिसकी वैल्यू है 100% है। अगर मैं इसमें 140% के लाभ का मतलब क्या है, इसमें मेरे भाई क्या इसमें 140 और ऐड करूंगा, तो 100 प्लस 140 कितना हो बच्चों 240। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई मुझे 140% की वृद्धि, तो 140 मेरे भाई 100 प्लस 140 कितना हुआ 240 बच्चों, कितना 240%। मेरे भाई कितना 240% होगा बच्चों, कितना 240% प्राप्त होगा बच्चे। बात कीजिए और हर में क्या कर रखा, हर में कर दी मेरे भाई 20% की कमी कर दी बच्चों, क्या जो y का मान है बच्चों इसमें क्या कर दी 20% की कमी। 100 माइनस 20 बच्चों कितना हुआ 80 होगा मेरे भाई, कितना 80 मिला मेरे भाई 80%। मेरे भाई कितना 80%। वो बराबर किसके है मेरे भाई 12/7 के हैं बच्चों, किसके 12/7 के दे रखा आप लोगों से, इसके 12/7 के। इस परसेंटेज से परसेंटेज आपस में डिवाइड होगी बच्चों, क्या आपस में डिवाइड होगी। तो हमें क्या देखने को मिला 8 एकम 80 एकम 80, और 80 के बच्चों कितने होते हैं 324 होते हैं मेरे भाई, कितने 324। और 3 एकम मेरे भाई कितना 3, और 3 चौक कितने हो गए बच्चों 12 हो गए, कितने हो गए 12 हो गए। तो मैं कह सकता हूँ बच्चों मुझे इस देखो 7 की मल्टीप्लाई बच्चों तिरछी करूंगा तो यहाँ पे मिला बच्चों 7x बच्चों, कितना 7x बराबर बच्चों कितना, एक की मल्टीप्लाई इसके साथ में करो 4, 4 मल्टीप्लाई वाई कितना होगा बच्चों 4y होगा मेरे पास, कितना 4y। तो x बटे y का मान बच्चों कितना निकल पाया, x बटे y का मान जो निकल पाया 4 बटे कितना 7 होगा बच्चों, और 4/7 क्या है अपने क्वेश्चन का आंसर है। वो जो क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रखा आप लोगों से, भाई माइक ठीक चल रहा गया, आप बढ़िया ढाल चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों, यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ा दिया जाए और हर भी 40% बढ़ा दिया जाए बच्चों, इसमें क्या है, इसमें अंश को भी 60% बढ़ा रखा और हर को भी बच्चों क्या 40% बढ़ा रखा, तो परिणामी भिन्न बच्चों हमें कितना प्राप्त होता है 16/63 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करनी बच्चों, क्या हमने मूल भिन्न ज्ञात करनी। सेम ऐसे क्वेश्चन है बस, और क्या सिर्फ इनकी बार इसमें क्या 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 रखा आप लोगों से ऐड करना, कोई क्या रखा
इससे पिछले क्वेश्चन में क्या है, एक बार ऐड कर रहे थे, एक बार माइनस कर रहे थे बच्चों। क्या एक बार ऐड करने को मिला, एक बार माइनस करने को मिला। यदि किसी भिन्न, बच्चों क्या कह रखा है, यदि किसी भिन्न के अंश में, बच्चों मेरे भाई एक कोई भिन्न है बच्चों, किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की। कोई भिन्न है बच्चों, क्या एक्स नाम की कोई भिन्न है, और इसके अंश में बच्चों हमने क्या है 60% की वृद्धि कर दी बच्चों। क्या 60% को बढ़ा दिया। अपने आप की कोई भी वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है, और 100 में हम 60% ऐड करेंगे। बच्चों 100 में क्या कर दिया हमने, 60 ऐड कर दिया, तो बच्चे हमें कितना मिला, 160% मिला मेरे भाई। कितना, 160% मिला। परसेंटेज आपस में डिवाइड हो जाएगी बच्चे, हमने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कितना, 160 मिला। बात की जाए बच्चे मेरा भाई, अब इसने क्या कह दिया, हर में 40% बढ़ा दिया जाए। हर मेरे पास क्या है बच्चों, वाई है, और वाई में 100 प्लस 40 कितना हुआ, 140। मेरे भाई यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज आपस में डिवाइड हो गई है, और बराबर में मेरे भाई कितना दे रखा आप लोगों से, 16/43 बच्चों। कितना, 16/43 प्राप्त होता है। कितना, 16/43। तो हमारे हमने क्या ज्ञात करनी बच्चों, मूल भिन्न ज्ञात करनी। जो मेरे पास x/y का मान निकल का हुआ, वो पूछ रखा आप लोगों से कि मूल भिन्न क्या है। ठीक, ये बताओ मेरे भाई 20 से देखो कितनी बार खत्म हुआ है, 20 अट्ठे मेरे भाई कितना होता है, 160, और 20 सत्ते बच्चों कितना होता है मेरे भाई बताओ, 20 सत्ते बच्चों कितना होता है मेरे भाई, 140 होता है। कितना, 140। तो बच्चों कितना, 63 है। हाँ मैंने तो गिराया 43 कैसा है, 7/63 है मेरे भाई, 16/63 है। तो 7 एकम बच्चों कितना हो, 7, और 7 नंबर बच्चों कितना हो, 7 नंबर 63। तो 8 एकम मेरे भाई कितना, 8, और 8 दूनी कितना हो बच्चों, 16 हो गया। कितना, 8 दूनी 16। अब इस 9 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करो बच्चों, में कितना प्राप्त होगा, 9x। तो बराबर बच्चों कितना होगा, 2y के बच्चों। क्या 9x बराबर 2y। तो x/y का मान पूछ रहा है बच्चों, x/y का मान कितना निकल का होगा, 2/9 निकल का होगा बच्चों। और 2/9 क्या होगा, अपने क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। क्या, ये जो 2/9 क्या है, अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया। ठीक, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों से क्या कह रखा है, रवि के एक परीक्षा में 72% आए बच्चों। क्या, रवि के जो है किसी परीक्षा में 72% नंबर आए, लेकिन जो 72% नंबर आए बच्चों, कितने से कितने का चलते हैं बच्चे, 100 में से, यानी कि उसको 72% नंबर मिले बच्चों। क्या, 100 में से उसने 72 अंक प्राप्त करे बच्चों, किसने, रवि ने। यदि ये 360 अंक है बच्चों। क्या, इसने क्या कहा, यदि ये 360 अंक है, मतलब कि 72 की परीक्षा बच्चों कितनी बार देख रहे मेरे भाई, 5 बार डिवाइड देखने को मिले बच्चों। कितने, कोई कितने मेरे भाई, 360 अंक है, तो अधिकतम अंक ज्ञात करिए बच्चों। क्या करना हमने, अधिकतम अंक ज्ञात करना। देखो क्या कहा, रवि की एक परीक्षा में 72% आए। इसने क्या कहा, यदि ये बच्चे क्या 360 अंक है बच्चे, कितने, 360 अंक है, तो अधिकतम अंक ज्ञात करो। क्वेश्चन में क्या कह रखा है आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। ये कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई। जो 72% की वैल्यू दे रखी है आप लोगों से, कितनी दे रखी है, जो 72% की वैल्यू दे रखी, तो कितनी दे रखी बच्चों, 360 दे रखी मेरे भाई। कितने, 360, और परसेंटेज हटाया बच्चों, हमें कितना मिला, 100। कितना, परसेंटेज हटाया कितना बच्चों, 100। तो हम कह सकते हैं बच्चों 72/100 बराबर कितना हुआ, 360। और ये 72 से 360 कितनी बार डिवाइड हुआ बच्चों, 5 बार डिवाइड हुआ। तो मेरे भाई कितना, 5 बार डिवाइड हुआ। तो अधिकतम अंक पूछ रहा है बच्चों, 100 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5। तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना निकल का हुआ, 500 निकल का हुआ। और 500 क्या होगा, अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया है, नहीं समझ में आया बच्चों उतारो, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समय काफी ज्यादा हो चुका है। आइए बात करें बच्चों किसी क्वेश्चन नंबर 12 के, बढ़िया क्वेश्चन है टॉप वाला। इस क्वेश्चन कहते हैं बच्चों, एक संख्या के 12 1/2% में 8 बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करनी बच्चों। क्या, तो संख्या ज्ञात करनी है। देखो किस तरीके से उड़ाते हैं बच्चों, इसको सेकंडों में उड़ाऊंगे बच्चों। क्या, सेकंडों में।
देखो क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में क्या रखा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 12, एक संख्या 12.5 से ही, एक संख्या 12 से ही 1/2%, बच्चों क्या 12 से ही 1/2, एक संख्या बच्चों क्या, संख्या है ये नहीं पता बच्चों कितनी है, एक्स है। 12 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ बच्चों कितनी होती है, 1/8 होती है बच्चों, कितना 1/8 होती है। 12 दूनी 24 और एक बच्चों कितना 25/2% प्राप्त हुआ, कितना 25/2% प्राप्त हुआ। परसेंटेज हटाऊंगा बच्चों, आवा कितना मल्टीप्लाई में 100, तो 25 चौका कितना हो गया 100, तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों सो कितना 1/8 बच्चों, कितना 1/8 कितना बच्चों 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, क्या 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे बच्चों, क्या 12 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू हम क्या लिखेंगे बच्चों 1/8, क्या मेरे भाई 1/8 क्या लिखेंगे 1/8। ये 8 मेरे पास क्या संख्या है बच्चों, संख्या यानी नंबर है बच्चों, क्या 8 मेरे पास वह नंबर है जिसमें मुझे ऐड करने को भी मिलेगा और घटाने को, माइनस करने को भी मिलेगा। तो इसने क्या कहा, तो एक संख्या 12 से 1/2% बढ़ा, हाँ एक संख्या 12 से 1/2% बढ़ाया जाए, तो मेरे भाई संख्या में 12 से 1/2% बढ़ाया जाए, मेरे पास संख्या कितनी है 8 है, और इसमें मुझे ऐड करने को कितना मिला बच्चों, एक ऐड करने को मिला मेरे भाई, कितना एक ऐड करने, तो मेरे पास संख्या कितनी बन गई बच्चों, यहाँ 9 बन गई, कितनी 9 बन गई। तो 8 और 1 मेरे भाई कितना 9, तो इसने क्वेश्चन में क्या कह दिया गया, तो वह 99 हो जाती है मेरे भाई। ये 8 से बढ़कर कितनी हुई 9 हुई बच्चों, और इसने 9 नहीं है मेरे भाई, कितनी हुई 99 हुई बच्चों, कितनी 99 हुई। तो ये इसका कितने मल्टीप्लाई है बोलो, इसका 11 मल्टीप्लाई है बच्चों, 99 मेरे भाई कितना मल्टीप्लाई है 11 मल्टीप्लाई है। उस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रखा संख्या याद करिए मेरे भाई, संख्या यानी नंबर याद करना बच्चों, ये इसका 11 मल्टीप्लाई होगा, तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 88। बोलो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया। आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा आप लोगों से, यदि किसी संख्या का 37.5% बच्चों 37% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम बच्चों कितना हो जाता है 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात करें मेरे भाई, क्या मूल संख्या ज्ञात करें, किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, लास्ट है मेरी क्लास में कौन सा, हमारी क्लास में कौन सा क्वेश्चन है, आखिरी लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, उस क्लास का कौन सा लास्ट क्वेश्चन है, किसकी बात करें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, इसके क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। यदि किसी संख्या का 37.5% बच्चों, देखो 37.5% बच्चों, कितनी कितना दे रखा 37.5%, 37.5% बच्चों, 37.5% एक तो ऐसे लिखा जाता है बच्चों, एक 37.5% ऐसे लिखा जाता है 37.2%। इस तरीके से लिखना चाहते हो बच्चों, इस तरीके से लिख लो, तो भाई कितना होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है बच्चों कितनी होती है 3/8 होती है। कैसे निकाल लिया मेरे भाई, 37.5% के रहा बच्चों 37.5%, परसेंटेज हटाया बच्चों हमने यहाँ से, इसके बट्टे में क्या निकल गया बच्चों 100 निकल गया, कितना 100 निकल गया। इनसे ये दशमलव हटाओ तो बच्चों मल्टीप्लाई में कितना आएगा 10 निकल गया, कितना 10, 5 25 से देखो कितनी बार कट रहा है बच्चों, 25 एकम 25 बच्चों कितने बचे 12, 12 हो गए कितने 175, 25 छिका 150, 25 सत्ते मेरे भाई कितना 175, और 25 चौका मेरे भाई कितने में 100 के, कितने 25 चौका बच्चों कितने में 100 है, क्या क्या हुआ भाई, हो जाओ भाई, हाँ भाई शुरू जाओ, थोड़ा सा मिस्टेक होगी। हाँ बच्चों इसमें कितना दे रखा, वो 18.5 लिखा था बच्चे, 37.5 दे रखा बच्चों, कितना 37.5%। इसका परसेंटेज हटाऊंगा बटे में क्या होगा 100 है, और इनसे दशमलव उठाई मल्टीप्लाई में कितना होगा बच्चों 10 हो गया। 25 से काटो इसने 25 एकम 25 बच्चों, केरी कितने बचे 12 हो गए, कितने 125, 25 पंजे कितने होते हैं मेरे भाई 125 बच्चों, कितने होते हैं 25 पंजे 125, और 25 चौका मेरे भाई कितने होते हैं 100 होते हैं, और 5 दिया 15, और 5 दूनी मेरे भाई कितनी 10। तो हमें क्या प्राप्त हुई मेरे भाई, संख्या हमें कितनी प्राप्त हुई, हम इसको कह सकते हैं मेरे भाई, तो जो हम इसको लिख सकते हैं मेरे भाई कितना लिख सकते हैं इसको 3/2 बच्चों, कितना 3/2, 3/8 बच्चों, कितने 3/8। इसको हम 37.5% को बच्चों कितनी लिख सकते हैं
मेरे भाई 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप लोगों से पूछ ली जाए, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों? तो 3/8 होती है मेरे भाई। कितनी? 3/8। कितनी? 3/8। आठ मेरे पास क्या है बच्चों? नंबर, यानी वो संख्या है मेरे भाई। कितनी? आठ मेरे पास क्या नंबर, वह संख्या है। इसमें मेरे भाई, इसमें हमने ऐड करने को मिला मेरे भाई कितना? 3 ऐड कर दिया। तो वो 8 और 3 मेरे भाई कितने हो गए? ये 11। तो मेरे पास कितने हो गए बच्चों? 11। लेकिन इसने क्या कहा बच्चों? ऐड करने के बाद कितनी हो जाती है? यो 1320 हो जाती है बच्चों। कितनी? 1320 हो जाती है बच्चों। कितनी? 1320। यह संख्या से कितनी मल्टीप्लाई है बोलो? तो 11 एकम 11 बच्चों। कितने बचे? 2। और मेरे भाई हो गए 22। 11 दूनी 22। 120 मल्टीप्लाई है बच्चों। कितने? 120 मल्टीप्लाई है। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रखा है बच्चों, तो मूल भी ज्ञात करें बच्चों। क्या? मूल संख्या ज्ञात करनी। मूल संख्या मेरे पास क्या है बच्चों? 8 है। तो ये भी इसका 120 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? 12×8 = 96। तो 960 क्या होगा अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया? तो प्यारे बच्चों, ये आज आपके सामने मेरे भाई कितने 1 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन थे, और आप लोगों से परसेंटेज निकालने से बच्चों उनके ऊपर काफी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, और इनके साथ साथ में नोट्स बना के चलो मेरे भाई। और इनकी प्रैक्टिस बड़े शानदार तरीके से करो, जो आपको एग्जाम में करने में मेरे भाई बहुत सहूलियत हो। ठीक है? कंपटीशन बहुत ज्यादा फैल चुका बच्चों, मन लगाकर तैयारी करो। अच्छा बच्चों, इसके साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शानदार होंगे और शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपका इधर से यूपीएसआई और रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम चला हुआ है। मेरे भाई, हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? चैप्टर चला हुआ है हमारा परसेंटेज। और परसेंटेज के अंतर्गत बच्चों, चाहे आपका यूपीएसआई का हो या रेलवे एनटीपीसी को, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। प्यारे बच्चों, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कोई भी क्लास को मिस ना करें मेरे बच्चे। ठीक? और जिस भाई ने पार्ट नंबर 1 अब तक नहीं देखा, कृपया करके पार्ट नंबर 1 अच्छे तरीके से देख ले बच्चों। उसमें आप लोगों से कंप्लीट बेसिक जानकारी दे रखी है। आइए बच्चे, अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्यारे बच्चे कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। इससे पहले हमने कितने क्वेश्चन करवाए थे बच्चों? इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक करवाए थे बच्चों। आज शुरुआत कहां से करें? क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे बच्चों। क्या? क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों 16 तारीख की बच्चों सीट में, जैसे रेलवे एनटीपीसी की बच्चों फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों क्या ये पेपर, ये क्वेश्चन पूछा गया। एक बच्चे का जवाब आया था सर, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। अब मेरे भाई, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या बच्चों क्या 320 है। तो मूल संख्या पूछ ली गई आप लोगों से कि मूल संख्या ज्ञात करें बच्चों। क्या? मूल संख्या। कोई इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते बच्चों। देखो मेरे भाई, अगर आप लोगों को 30 सेकंड का समय मिल रहा है मेरे भाई सोल्यूशन करने का बच्चों, कितना? अगर मान लो 20 से 30 सेकंड का समय लग रहा है मेरे भाई आपको सोल्यूशन करने का समय मिल रहा, तो मेरे भाई ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं देता है मेरे भाई। ट्रिपल क्वेश्चन देता है, 2-3 क्वेश्चन देता है बच्चों, लेकिन उसमें अपना समय वेस्ट ना करें मेरे भाई। उन क्वेश्चन को बाद में करो बच्चों। क्या? अगर समय मिला तो बच्चों को बाद में करो, नहीं मिला तो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है? तो इसमें क्या कह रखा है? एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 बच्चों क्या 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या बच्चों क्या 320 है। तो मूल संख्या बच्चों क्या? मूल संख्या ज्ञात करनी। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं भाई। किसकी? क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। एक संख्या के बच्चों, संख्या के मतलब क्या है? 600 के बच्चों क्या 600 के। ये मेरे पास का एक संख्या है बच्चों 600 है। 600 के का मतलब क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई। 75% बच्चों क्या 75%? 25 थे मेरे भाई, कितना? 75% में बच्चों परसेंटेज हटाएंगे, बट्टे में क्या होगा बच्चों? परसेंटेज होगा, बट्टे में 100 हो जाएगा बच्चों। का 2/3 दे रखा बच्चों आप लोगों से। क्या दे रखा? 2/3 मेरे भाई। क्या? 2/3 दे रखा आप लोगों से, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 2/3। कितना बच्चों? 2/3। 2/3 घटाने पर बच्चों क्या 2/3 घटाने पर बच्चों क्या घटाना बच्चों? हमें इसमें एक्स घटा लो बच्चों। घटाने पर आप लोगों को क्या प्राप्त होता है बच्चों? 320 प्राप्त होता है बच्चे। कितना? 320 प्राप्त होता है भाई। कितना? 320 प्राप्त होता है।
तो मूल संख्या ज्ञात करें बच्चों, क्या मूल संख्या ज्ञात करें। जो मेरे पास जो ये संख्या हमने x घटाई बच्चों, इस x का मान पूछ लेगा मेरे भाई, क्या x की जगह क्या संख्या होगी करके। एक बार फिर बताते हैं, एक संख्या में से बच्चों क्या 600 के बच्चों क्या 600 के 75% का 2/3, 600 के 75% का 2/3 घटाने पर बच्चों क्या क्या मेरे भाई माइनस x घटा लो बच्चों, तो बराबर में क्या आप लोगों से दे रखी प्राप्त संख्या मेरे भाई कितनी दे रखी 320 दे रखी। तो मेरे भाई कितनी 320 प्राप्त होती है बच्चों। तो जो जिससे कटते हो बच्चों काट दो, 100 से देखो मेरे भाई कितनी बार खत्म हुआ है 100 या कितने हुए बच्चों 300 बच्चों, 100 या कितने हुए 300, और 300 दूनी बच्चों कितने होते हैं 300 दूनी होते हैं 600 भाई। कितने 100 या 300, और 300 से 600 कितनी बार डिवाइड हुआ 2 बार डिवाइड हुआ। और 75 चौका बच्चों कितने 75 दूनी 150, और 150 दूनी बच्चों कितना हुआ 300। तो मैं कह सकता हूँ बच्चों मेरे पास क्या बचा 300 माइनस बच्चों क्या x, और बराबर में भाई कितने का 320 के बचा बच्चों, किसके 320 के बचा। क्या बचा बच्चों 320 के बचा। तो x बराबर बच्चों हमारे पास क्या निकल का होगा, तो x बराबर ये 300 जाएगा बच्चों इधर के हो जाएगा हमारे प्लस के, तो मेरे भाई कितना निकल का होगा, तो मेरे भाई क्या बताओ 320 में मेरे भाई देखो 320 और मेरे भाई 300 और 320 मिलकर आपस में क्या बना में 620। तो मेरे पास x का मान बच्चों कितना निकल का होगा 620 निकल का होगा बच्चों। कितना x का मान हमें कितना देखने को मिलेगा बच्चों 620 देखने को मिलेगा, जो अपने क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। क्या जो अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। उतारो इसलिए फिर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रखा है, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है बच्चों। क्या एक संख्या से मेरे भाई कितना दे रखा आप लोगों से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा बच्चों। क्या इस संख्या का आप लोगों से पूछ लिया गया, इस संख्या का 2/5 कितना होगा बच्चों। इसकी बात कर रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, किसे क्वेश्चन नंबर 15। इसने कहा 740 का 35% बच्चों, क्या 740 का 35% बच्चों कितना 740 का 35% बच्चों बोलो, 740 का 35% बच्चों बट्टे में कितना हुआ 100 हो गया। 35% एक संख्या से बच्चों, कौन सी संख्या, एक संख्या से 34 अधिक है बच्चों। कितना एक संख्या से 34 अधिक है भाई, कितना इससे मेरे भाई कितना प्लस एक्स, एक्स से मेरे भाई कितना 34 अधिक है बच्चों। क्या प्लस एक्स बराबर बच्चों कितना 34 अधिक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, तो इस संख्या का 2/5 क्या होगा बच्चों। तो मेरे पास ये वाली संख्या इधर से निकल कर होगी इन दोनों में से, तो भाई इस संख्या का 2/5 पूछ रखा, 2/5 कितना होगा। सबसे पहले तो हमने एक्स का मान निकालना बच्चों, एक्स का मान हम निकालने कैसे, देखो भाई 5 से देखो कितनी बार खत्म हो, 5 से मेरे भाई 5 सतह 35 और 5 से कितनी बार 20 बार, कितना 20 बार, और दो जी एक जीरो से एक जीरो बच्चों। 74 जो है 2 से कितनी बार डिवाइड हुआ 37 बार डिवाइड हुआ बच्चे, कितना 37 बार डिवाइड देखने को मिला। तो बात की जाए 37 की मल्टीप्लाई 7 के साथ में करोगे बच्चों, 7 सती कितना हुआ 49 हो गया बच्चों। कितना तो 7 सती मेरे भाई कितना हुआ 49 हो गया भाई, कितना 7 सती 49। और बात कीजिए 7 के 21 और 4 बच्चों कितना हो गया 25, और प्लस में बच्चों क्या एक्स मेरे भाई, क्या प्लस में एक्स, और बराबर मेरे भाई कितना है 34 है बच्चों। कितना बराबर में 34 है। तो x का मान मेरे पास कितना निकल का आया तो x का मान निकल का होगा बच्चों 259 में से 34 गए, तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बच्चों 225 होगा बच्चों। कितना 225, 225 बच्चों x का मान हमारे पास कैसे निकल का आया। देखो बच्चों 9 में से 4 गए मेरे भाई कितने 5 बचे, और 5 में से 3 गए बच्चों कितने 2 बचे, और 2 का 2। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा, तो इस संख्या का बच्चों 2/5 कितना होगा मेरे भाई। क्या इस संख्या का 2/5 पूछ रखा बच्चों, जिस मेरे पास आया संख्या कौन सी निकल पाई 225। 225 का मेरे भाई क्या 2/5 निकालने में हम 2/5 हमें क्या देखने को मिलेगा, इस संख्या का 2/5 225 पे मेरे भाई 5 से कितनी बार डिवाइड हुआ 45 बार डिवाइड हुआ। तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बच्चों 90 मेरे भाई। कितना अपने क्वेश्चन का आंसर हमें कितना देखने को मिलेगा 90 देखने को मिलेगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया मेरे भाई। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो बच्चों वीडियो को कमेंट करके बताओ बच्चों मेरे भाई कौन कौन भाई वीडियो कहाँ से देख रहा है।
आइए बात करते हैं बच्चों किसकी क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या क्या रखा है थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 16 को बाद में देखते हैं मेरे भाई। इससे पहले हम करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या क्या रखा है आप लोगों से। अमन का खर्च विमल के खर्च से बच्चों कितना है, 30% अधिक है बच्चों। कितना, अमन का जो खर्च है वो विमल के खर्च से बच्चों कितना दे रखा है आप लोगों से, 30% खर्च अधिक है। और विमल का खर्च रमन के खर्च से बच्चों कितना, 10% कम है। यदि तीनों का खर्च आप लोगों से 6,447 हो तो अमन का खर्च कितना है बच्चे, क्या अमन का खर्च कितना है। बच्चों एक कौन है, अमन है और विमल है और रमन है बच्चों। कौन, अमन, विमल और बच्चों कौन है, रमन। ठीक है, अमन है, विमल है और रमन है बच्चों। इसमें क्या दे रखा, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। इससे मेरे भाई विमल के खर्च से 30% अधिक है। अगर विमल का खर्च बच्चों कितना है, 10 है, तो इसका कितना होगा मेरे भाई, 13 होगा बच्चों। कितना होगा, 13 होगा। ठीक, देखो अमन का खर्च विमल के खर्च से बच्चों, क्या अमन का खर्च विमल के खर्च से मेरे भाई कितना, 30% अधिक है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों कितनी होती है मेरे भाई, ये बताओ, 3/10 होती है। किसके मेरे भाई, किसका बोल रहा तो विमल का 3/10 है बच्चों। तो विमल का कितना हुआ, 10, और तो अमन का कितना हुआ बच्चों, 10 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 13 होगा। तो अमन का कितना होगा बच्चों, 13 होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है, विमल का खर्च रमन के खर्च से बच्चों 10% कम है। इसका, रमन के खर्च से बच्चों क्या 10% कम है। अगर बात की जाए बच्चों क्या, अगर ये 10 है तो मेरे भाई ये कितना है, तो ये 90 है। ये कितना मेरे भाई, 9 है। कितना, तो ये 9 है बच्चों। कैसे मेरे भाई, विमल का खर्च बच्चों, विमल का खर्च रमन के खर्च से बच्चों कितना है, 10% कम है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1/10 होती है। अगर रमन का खर्च बच्चों कितना है, 10 है, तो रमन के खर्च से विमल कितना कम है, 1 कम है। तो विमल का खर्च बच्चों कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आया समझ में, बताओ या नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे पास क्या निकल कर आया बच्चों, अमन विमल बच्चों को, अमन और विमल और रमन का अनुपात यहाँ पे निकल कर आ गया बच्चों। इनको बराबर करो बच्चों, जो किसका पड़ोसी है, रमन जो बच्चों विमल का पड़ोसी है, तो यहाँ पे 10 उतारो मेरे भाई। रेशो में सिखा रखी है आप लोगों से ये बात, और बच्चों यहाँ पे 9 को उतारो। तो जब यहाँ से मेरे भाई मेरे पास इन तीनों का रेशो कितना निकल गया, 13 नंबर बच्चों कितने होते हैं, 117 होते हैं भाई। कितने, और 10 नंबर 90 होंगे मेरे भाई। और यहाँ पर कितने देखने को मिले, 10 मल्टीप्लाई 10 कितने होंगे बच्चों, 100 होगी। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास अमन विमल और रमन का जो रेशियो निकल का आया वो कितना निकल का आया, 117:90 अनुपात कितना बच्चों, 100 आ गया निकल के। बात की जाए प्यारे बच्चे, इनका योग अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं तो इनका योग बताओ बच्चों, इनका योग कितना है बताओ। इनका योग मेरे भाई कितना, इनका योग बताओ बच्चों कितना निकल का हुआ। देखो इनका योग 100, 190, 190 मेरे भाई कितना होगा, 307 हो गया भाई। कितने, 307 होगा बच्चों। कितना, इनका योग कितना है बच्चों, 307 दे रखा आप लोगों से। लेकिन यहाँ पे 307 में बच्चों इनके खर्च का जो योग है बच्चों, 6,447 है बच्चों। कितना, 6,447 है बच्चों। कितना, 6,447 है मेरे भाई। कितना, 6447 है। तो मेरे भाई इसका कितना मल्टीप्लाई है, 21 मल्टीप्लाई है बच्चों। कितना, 21 मल्टीप्लाई है। कितना बच्चों, 21 मल्टीप्लाई है। देखो 21 सत्ते मेरे भाई कितना है, 21 सत्ते होते 147 हो गए। कितने बच्चों, क्या 21 सत्ते मेरे भाई कितने, 147। हाँ भाई, तो ये इससे कितना मल्टीप्लाई है मेरे भाई, 21 मल्टीप्लाई है। 21 सत्ते मेरे भाई कितना हो, 147 आते लगे कितने, 10। और 21 या 63 और 10 मेरे भाई कितना होते हैं, 47 तो है बच्चों। हाँ, तो अपना जी अपना खर्च कितना दे रखा, 6400 मेरे भाई। कितना, 6400 इतना दे रखा। तो बताओ ये सब कितनी बार खत्म हुआ, 6400। देखो बात की जाए मेरे भाई, इनका योग मेरे भाई कितना दे रखा आप लोगों से, नहीं बताओ। इनका जो योग दे रखा 307 दे रखा मेरे भाई। और अपना योग कितना है, 6,447 है मेरे भाई। कितना, 6,447 है बच्चों। किसका,
6447, 6447। अपना खर्च मेरे भाई कितना देखने को मिला, हमें 307 देखने को मिला। बात की जब मेरा भाई किसका खर्च निकालना हमने यहाँ पे, तो अमन का खर्च निकालना बच्चों। अमन का खर्च बच्चों कितना है, 117 है मेरे भाई, कितना 117 है। ठीक है, 13 से देखो मेरे भाई कितना, 13 दूनी 26। मेरे भाई किस दिन देखो, 9 से देखते हैं मेरे भाई, 9 दूनी 3 से देखो 3, हाँ 3 से कट जाएगा बच्चों, कितना 3 से देखो, 3 से कितनी बार डिवाइड होगा बच्चों, 3 किया मेरे भाई कितना 9, और 3 मेरे भाई कितना 27। 3 ढाई बच्चों कितना हुआ 30। नहीं भाई कटता नहीं बच्चों, 9 से कटेगा, 9 के 27, 13 9 117। 7 4 11 4 15 6 21 3 से कट जाएगा बच्चों, ये तो कोई मेरे भाई यह संख्या देखो मेरे भाई बता रहा आप लोगों से कितनी, 117 का मान निकालना मेरे भाई, किसका 117 का। 3 से कटो बच्चों, 3 ढाई कितना हुआ 30, 3 नहीं 3 ढाई 30 कैसे हुआ बच्चों, 307 से 60 पूरा का पूरा कटेगा बच्चों, कितना पूरा का पूरा कटेगा, 307 से 21 में मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई कितना, ये 21 बार खत्म होना दिक्कत शायद, कितना मेरे भाई 21 बार। देखते मेरे भाई 21 सतह मेरे भाई कितना होता है, 21 सतह 147 होता है बच्चों, कितना 147 होता है। ठीक, तो मेरे भाई कितने लगे 14, तो 14 के 14 तो आप मेरे भाई कितने 14, तो यहाँ पे 4 को उतार दियो, वो 21 या 63 64 भाई कितना, तो ये इससे जो कितनी बार डिवाइड होगा बच्चों, इससे 21 बार डिवाइड होगा मेरे भाई, कितना 21 बार डिवाइड होगा बच्चों, कितना 21 बार डिवाइड है। 6447 जो है बच्चों 307 से कितनी बार डिवाइड होगा बच्चों, 21 बार डिवाइड होगा। तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तो 117 की मल्टीप्लाई हम 21 में करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 21 सतह मेरे भाई कितना 147 का 7 का हासिल लगे 14, और 21 एकम 21 एकम बच्चों कितना हुआ 21, 21 और 14 कितना हुए 21 4 25 35 बच्चों, 35 हासिल लगे 13, और 21 एकम 21 और 13 बच्चों कितने हुए 21 और 13 बच्चों कितने हुए 34। तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 3457 होगा। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे भाई 3457 होगा। ठीक, एक बार क्वेश्चन का आंसर देख लिया जाए मेरे भाई, कहाँ है अमन। चौबीस सौ सत्तावन होगा भाई, कितना 2457 होगा बच्चों, क्या 3 हमने गलत करा यहाँ पे, 2457 होगा बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी 2457 होगी बच्चों। देखो 21 सतह भाई कितना होगा 147, और 21 एकम 21 और 14 कितने 35, और 21 एकम 21 और 3 कितने है 24, तो 2457 होगा बच्चों। क्या अपने कैलकुलेशन क्या है बच्चों 2457 अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया, उतारो बच्चों इसने, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चे बात करते हैं किसकी मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 18 की बात। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रखा आपने, यदि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से बच्चों, हमारे पास टोटल संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 3 संख्या, एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कितनी संख्या दी हुई है, 3 संख्या दे रखी है। कर लेंगे, यदि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से मेरे भाई कितनी दे रखी 30% और 40% अधिक दे रखी है।
अगर तीसरी संख्या बच्चों कितनी है 100% है बच्चों, कितनी 100%, तो पहली संख्या मेरे भाई कितनी हो जाएगी 100 से 30 अधिक मेरे भाई कितनी 130, और 100 से 40 अधिक बच्चों दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 140% अधिक हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 140% अधिक होगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा, तो दूसरी से पहली संख्या मेरे भाई, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना बच्चों, क्या दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना, क्या मेरे भाई दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। पहली संख्या मेरे भाई कितनी है, देखो दूसरी से पहली संख्या का बच्चों, क्या दूसरी से पहली संख्या का मेरे भाई, पहली संख्या कितनी दे रखी है मेरे भाई 130 है, बटे बच्चों क्या दूसरी संख्या बच्चों कितनी है 140 है, का प्रतिशत ज्ञात करना बच्चों, परसेंटेज ज्ञात करना मेरे भाई, मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा गुना में 100 हो जाएगा बच्चों, क्या मल्टीप्लाई में क्या हो बच्चों, मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। एक बार फिर बताता हूँ, यदि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक है, अगर तीसरी संख्या बच्चों 100 है, एक संख्या बच्चों 30% अधिक है मेरे भाई, तो 100 प्लस 30 कितना हुआ 130% हुआ, और दूसरी संख्या मेरे भाई 40% अधिक है, तो 100 प्लस 40 मेरे भाई कितना हुआ 140% हुआ। अब क्वेश्चन में क्या दे दिया गया मेरे भाई, तो दूसरी से पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, दूसरी से पहली संख्या का कितने प्रतिशत है मेरे भाई, क्या दूसरी से पहली संख्या का कितने प्रतिशत है मेरे भाई, ये कर दे 130 बटे कितना होगा 140, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 100, और जो जिससे कटता हो बच्चों काट, 0 से 0 मेरे भाई, 2 से देखो मेरे भाई कितनी बार खत्म हुआ, 2 से मेरे भाई 2 सत्य मेरे भाई कितना हुआ 14, और 2 से कितनी बार खत्म हुआ बच्चों 50 बार, कितना हुआ बच्चों 50 बार। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दिया, 13 पंजे मेरे भाई कितना हुआ 65 मेरे भाई, कितना 65, तो 650 बटे मेरे भाई कितना 7, तो मैं कह सकता हूँ बच्चों 650 बटे मेरे भाई कितना कलम मिला, हमें यहाँ से 7 देखने को मिला। तो बात की जाए बच्चों 7 8 56, 7 नंबर मेरे भाई कितना हुआ 63 हो गया, कितना 7 नंबर 63 बच्चों, बचे कितने 2 हो गए कितने बच्चों 20, तो 7 दूनी मेरे भाई कितना 14, शेष कितने बचे मेरे भाई 6 बचे, 6 हम लिखेंगे ऊपर, और बटे में क्या हो जाएगा 7, तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना निकल गया होगा 92 सही, 92 सही बच्चों, 6 बटे 7 बच्चों अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया। उतारो भाई, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं बच्चों, क्या दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 12 सही 1/2% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है बच्चों, क्या कह रखा, पहली संख्या जो है बच्चों दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा था आप लोग से, दूसरी से, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत पूछ रखा था आप लोग से, क्या तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत पूछ रखा था। और अब की बार आप लोगों से क्या कह दिया गया बच्चों, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या जो है बच्चों वो दूसरी संख्या का बच्चों क्या कितने प्रतिशत अधिक है, जो जिसकी बोलते हैं मेरे भाई, जिसका बोलते हैं वह संख्या हम लेते हैं बच्चों अंश में, और भाई जिसका पूछता है मेरे भाई वह संख्या रखते हैं कौन सी, हर में रखते हैं मेरे भाई, क्या हर में रखते हैं बच्चों। उतारो इसमें, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 के बाद बात करें मेरे भाई किसकी, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तीन संख्या दे रखी है हमारे पास, कितनी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या बच्चों और तीसरी संख्या दे रखी है। अगर तीसरी संख्या बच्चों कितनी है 100% है बच्चों, कितनी 100% है, तो मेरे भाई ये क्रम से मेरे भाई क्या, एक तो है मेरे भाई 12.5 अधिक बच्चों, क्या तो एक संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 112.5 अधिक बच्चों, कितनी 12.5 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 112.5 बच्चों, ठीक है, कितनी 12.5 अधिक का मतलब कितना हो जाएगा 112.5। 25/2 को आप लोग क्या लिखेंगे बताओ बच्चों, 25/2 को मेरा भाई
दो एकम दो, दो दूनी चार, दो पंजे 10 बच्चों, कितना, दो पंजे 10। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों इसको, 12.5। और दूसरी संख्या मेरे भाई कितनी देखने को मिली हमने, 25% अधिक है। तो 100 से मेरे भाई 25 अधिक है तो कितनी, 125 अधिक होगी बच्चों, कितना, 125% अधिक होगी बच्चों। यहाँ ये परसेंटेज है मेरे भाई, ये भी परसेंटेज है मेरे भाई, और इधर भी परसेंटेज है। यहाँ से अगर एक दशमलव हटा लो बच्चों, तो एक जीरो इससे भी देनी पड़ेगी, और एक जीरो इससे भी देनी पड़ेगी मेरे भाई। तो भाई एक जीरो के आगे इससे भी दे देंगे मेरे भाई, बताओ। तो मेरे पास तीनों के मान बराबर हो गए। अब मेरे भाई मान निकालना हमने किसका, पहली संख्या का और दूसरी संख्या का निकालना। ठीक है, आइए बात करते हैं मेरे भाई इससे। देखो मेरे पास कितनी बार खत्म हो गई, 5 से देखो कितनी बार खत्म हुआ, 5 दूनी बच्चों 5 से डिवाइड करो उसको, 5 दूनी मेरे भाई कितने है 10, और पना पना बच्चों कितनी है 25, यानी 250 बार। 5 से कितनी बार, 250 बार। और 5 से मेरे भाई कितनी बार, ये देखो 5 दूनी मेरे भाई कितना है, 5 दूनी 10, कितना होगा बच्चों, 5 दूनी 10। भाई यहाँ पे 2 जीरो आनी है बच्चों के, 2 जीरो आनी है मेरे भाई, यहाँ पे 2 जीरो आनी है बच्चों। ठीक है भाई, समझ में यहाँ पे 2 जीरो। तो 5 से मेरे भाई कितनी बार हो गया खत्म, 2500 बार खत्म हो गया बच्चों। 5 से कितना, 2500 बार। मुझे 5 से बताओ संख्या कितनी बार बच्चों, 5 दूनी कितना हुआ, 10 हो गया। मेरी कितना बचा, एक हो गया 12, 5 दूनी मेरे भाई कितना 10, फिर बचे कितने, लोग पना पना मेरे भाई कितने है 25 हो गया, कितने में 25 हो गए। क्या लगती है भाई, भाई बात करते हैं बच्चों किसी क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या क्या रखा था देखो, दो संख्या जो है प्यारे बच्चों, तीसरी संख्या से क्रम से मेरे भाई देखो, मेरे भाई 3 संख्या है मेरे भाई। पहली संख्या दे रखी है आप लोगों से, दूसरी संख्या दी हुई है, और तीसरी संख्या दे रखी है आप लोगों से। दो संख्या तीसरी संख्या से बच्चों का, तीसरी संख्या मेरे भाई कितनी है, 100% है बच्चों, कितनी 100% है। तो मेरे भाई इससे क्या है मेरे बच्चों, ये बताओ, तीसरी संख्या से बच्चों क्या, एक तो 12.5, 12 सही 1/2% अधिक है बच्चों, क्या 12 सही 1/2% अधिक। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12.5 बच्चों, क्या, तो 100 प्लस 12.5 का मतलब कितना हो बच्चों, 112 पॉइंट कितना बच्चों, 5। कितना, 112.5 अधिक है। बात की जाए बच्चों दूसरी संख्या बच्चों कितनी है, 25% अधिक है। तो मेरे भाई ये 100 से कितनी अधिक है, 25% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 125 अधिक हो जाएगी। कितनी, 125 अधिक हुई बच्चों। अब मेरे पास यहाँ पे देखो मेरे भाई, इनका रेशियो कितना निकल गया, 112.5 अनुपात 125 अनुपात बच्चों, रेशियो कितना निकल गया, 100% का निकल गया। देखो हम इसको क्या मेरे भाई, इस यहाँ पे क्या है, एक अंकों का दशमलव है बच्चों। तो मेरे पास यहाँ इनका रेशियो निकालने के लिए बच्चों क्या होगा, 1125 अनुपात बच्चों कितना हो जाएगा, 1250। मेरे पास पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो कितना निकल पाया, 1125 अनुपात कितना निकल पाया, 1250 निकल पाया। अगर इसके बट्टे में 10 करेंगे बच्चों, ये अनुपात इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन क्या आया बच्चों, मेरे पास पहली और दूसरी संख्या का रेशियो कितना निकल रहा है, 1125 अनुपात बच्चों कितना, तो मेरे भाई कितना मिला हमने, तो कितना मिला, 1250 देखने को मिला। अब क्वेश्चन में क्या क्या रखा आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 19 की बात चल रही है मेरे भाई। तो पहली संख्या का बच्चों, क्या पहली संख्या का दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है बच्चों, पहली संख्या का दूसरी संख्या बच्चों कितना प्रतिशत है। पहली संख्या आप लोगों से कितनी दे रखी बच्चों, 1125 दे रखी मेरे भाई, कितनी 1125। और दूसरी संख्या का बच्चों मेरे भाई, दूसरी संख्या कितनी दे रखी, 1250 का मेरे भाई पूछ रखा कितना प्रतिशत है मेरे भाई। मेरे भाई इसका परसेंटेज निकालना, निकाल दो बच्चों बटे में 100। तो इस जीरो से बच्चों कितना हुआ, इस जीरो से जीरो हो गया, और 25 से मेरे भाई कितनी बार खत्म हो, 25 पंजे 125 बच्चों देखो, 5 से कितनी बार खत्म है, 5 से मेरे भाई 2 बार खत्म, 5 से डिवाइड करो, 5 से 2 बार, और मेरे भाई 5 से 125 कितनी बार, 25 बार डिवाइड हुआ देखो। 5 से देखो भाई, जीरो से जीरो खत्म हुई, 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, और 5 से 125 कितनी बार, 25 बार खत्म हुआ। तो यहाँ से जो मेरे भाई 1125 है, 25 से कितनी बार डिवाइड होगा बच्चों,
25 चौका मेरे भाई कितना हुआ 100। बचे कितने बच्चे मेरे भाई 12, 25 पंजे मेरे भाई कितने हो गए 125। तो मेरे भाई परसेंटेज पूछा था, तो 45 दूनी मेरे भाई कितना होगा 90। तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 90% होगा। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, उठाओ उसमें। फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। यदि पेट्रोल की कीमत बच्चों क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं मेरे भाई। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% खर्च करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए बच्चों क्या? तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा कितने परसेंट कम करनी चाहिए? माइक देख लिया जाए मेरे भाई, माइक टोन तो नहीं हुआ आप लोगों का, ठीक चला हुआ अभी तो। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करें मेरे भाई। किसके? क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। यदि पेट्रोल की कीमत बच्चों 100% बढ़ गई। पेट्रोल की कीमत बच्चों शुरुआत में कितनी थी बच्चों? 100% थी मेरे भाई। कितनी थी? 100% थी बच्चों। कितनी थी? 100% थी। अब की बार इसने क्या है, वृद्धि कितनी है बच्चों? यहाँ पे अगर देखो ये कितनी है मेरे भाई 100% है बच्चों। कितनी? अगर पेट्रोल की कीमत बच्चों क्या 100% बढ़ गई, और मेरे भाई कितनी? इसी में तो मेरे भाई वृद्धि और कमी होगी। हमें यहाँ से देखा मेरे भाई कितने, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई। अगर पेट्रोल की कीमत पहले 100% थी, अब बढ़ के कितनी होगी मेरे भाई 19% बढ़ गई बच्चों। कितनी देखने को मिली? 19% की। तो हमारे पास ये कितनी हुई? 119% होगी। कितनी? 119% हमें देखने को मिली। अब क्या कहा गया? और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% खर्च करना चाहती है मेरे भाई क्या? पहले वो कितना खर्च कर रही थी मेरे भाई? कितने मेरे भाई बढ़ रही थी? 19%। अब क्या करी? सब 12% खर्च करना चाहते हैं मेरे भाई क्या? 100% तो था बच्चों, प्लस में 12% और खर्च करना चाह रही, तो मेरे भाई कितना हो गया? 112% होगा। कितना? 112% हुआ बच्चों। कितना? 112% हुआ। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा? तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए? पहले मात्रा मेरे भाई कितनी थी? 119 की थी। आज कितनी है? 112 की है। तो कितना कम किया बच्चों, ये बताओ मेरे से। कम मेरे भाई कितना किया आप बताओ? कम किया बच्चों 7। कितना गया मेरे भाई? 7 कम किया बच्चों। लेकिन किस पर किया गया मेरे भाई? 119 पर किया गया मेरे भाई। कितना? 119 पे। और मल्टीप्लाई में क्या होगा बच्चों? 100 हो जाएगा। कितना? मल्टीप्लाई में बच्चों कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो देखो मेरे भाई 119 कितनी बार खत्म होगा बच्चों? 7 एकम मेरे भाई कितना? 7। और 7 से कितनी बार खत्म होगा बच्चों? 7 एकम 7 हो गया बच्चों। बचे कितने? 4। 7 से तो मेरे भाई कितना हो गया? 49 हो गया। तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना निकल का होगा बच्चों? देखो 100 17 से डिवाइड होता है नहीं होता है? तो देखो 17 पंजे 85 होते हैं मेरे भाई। कितना? 17 पंजे 85। कितना मेरे भाई? 17 पंजे मेरे भाई कितना हुआ? 85। हाँ 17 पंजे 85, 17 चिट्टे 102 अधिक हो जाएगा। 17 पंजे 85, शेष कितना बचा मेरे भाई? 15 बचा। बट्टे में मेरे भाई कितना? 15। और बट्टे में यहाँ 15 बटे कितना होगा बच्चों? 17%। तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 5 सही 15 बटे 17% अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया? ठीक है मेरे भाई। आइए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहना चाहता है? चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 12% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए बच्चों क्या? तो सेम टू सेम बच्चों ये क्वेश्चन है बच्चों। किसकी बात करें मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात कर रहे हैं भाई। किसकी? क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। देखो चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है मेरे भाई। शुरुआत में चीनी का मूल्य बच्चों कितना था? 100% का। और 100% से बढ़ के बच्चों कितना हो गया? 118 हो गया बच्चों। प्लस में 18% हमें देखने को मिला बढ़ गया। कितना हुआ मेरे भाई? 118%। कितना हुआ बच्चों? 118% हमें देखने को मिला। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा? एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 12% बढ़ाना चाहता है बच्चों। वो 100% से ना लेकर बच्चों इसमें क्या 12% और खर्च बढ़ाना चाहता है। प्लस में कितना मेरे भाई? 12% और बढ़ाना चाहता है मेरे भाई। तो कितना हो जाएगा? 112%।
कितना 12% और क्या है मेरे भाई खर्च बढ़ाना चाह रहा है बच्चों, कितना 12% और खर्च बढ़ाना चाह रहा है इसमें। तो कितना हुआ बच्चों 112% हुआ बच्चों, लेकिन बढ़ाना चाहता है तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए। सबसे पहले मेरे भाई ने बताया उसका पहला मेरे भाई कितनी थी 118, आज कितनी है 112। तो इसकी खपत में मेरे भाई कितने की कमी है बताओ बोलो, इसकी खपत में मेरे भाई कितने की कमी देखने को मिली। एक बच्चे का जवाब आया सर 7, 12 और 7 मेरे भाई कितने की कमी आई 7 की कमी आई। बच्चों कितने की कमी आई 7 की कमी आई। और किस पे निकल का आई बच्चों 118 पे निकल का आई। इसमें मेरे भाई 118 पे और मल्टीप्लाई में बच्चों कितना हो जाएगा 100। कितना मल्टीप्लाई में मेरे भाई कितना मिलेगा हमने 100 देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं बच्चों मेरे क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या निकल का होगा, 2 से डिवाइड करो बच्चों, जो कितनी बार डिवाइड होगा 60, 59, 59 बार डिवाइड होगा बच्चों 59। और 2 से बच्चों क्या 50 बार। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई 50 चिक्का 300, 350 बटे मेरे भाई कितना 350 बटे 59 अपने क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा मेरे भाई क्या 350 बटे 59% अपने क्वेश्चन क्या क्या होगा आंसर होगा बच्चों। ठीक है, बोलो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निकालो इसमें। आइए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या क्या रखा आप लोगों से, जब एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में बच्चों क्या है X% की वृद्धि हो गई। राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो एक्स का मान ज्ञात करना मेरे भाई क्या एक्स का मान ज्ञात करना। देखो जी आप लोगों से X% की वृद्धि के रखा बच्चों, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई क्या, इससे सिर्फ डरने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ बदलाव में क्या करा इसने बच्चों यहाँ पे X% दे दिया, इस एक्स का मान हमने ज्ञात करना बच्चों क्या, इस एक्स का मान हमें ज्ञात करना। और इस एक्स का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसी बात करें भाई क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। ये हमारी क्लास का बच्चों पूरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या क्या रखा है, जब एक वस्तु के मूल्य में बच्चों 20% की कमी, सब मेरे भाई पहले मूल्य कितना था 100 था मेरे भाई, पहले मूल्य 100 था, लेकिन अब की बार क्या कर दी बच्चों उसने कमी कर दी बच्चों, कितने की 20% की कमी कर दी बच्चों। तो कितना हुआ मूल्य 80 का होगा, बताओ। किसी वस्तु जब एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी, अगर मूल्य पहले 100% था बच्चों उसमें से 20 गया मेरे भाई कितना बचा 80 रुपये बचा। तो इसने क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई बच्चों, क्या यहाँ से लेकर इसकी बिक्री में कितने की वृद्धि हुई बच्चों X% की वृद्धि हुई बच्चों, कितने की X% की वृद्धि हुई बच्चों, कितने की वृद्धि हुई X% की वृद्धि देखने को मिली भाई, कितने की देखने को मिली X% की वृद्धि देखने को मिली बिक्री में। तो बात की जाए बच्चों फिर इसने क्या कहा, यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है मेरे भाई, पहले राजस्व कितना था 100% था, अब की बार कितना कह दिया 25% की वृद्धि, पर ऐसे मेरे भाई कितना 25% की वृद्धि, अब मेरे भाई कितना हो गया 125 हो गया बच्चों, कितना 125 हो गया। अब मेरे से ये बताओ मेरे पास पहले मेरे भाई बिक्री कितनी थी, पहले मूल्य कितना था 80 का था, आज कितना बन गया बच्चों 125 का। तो ये बताओ मेरे भाई एक्स की जगह मुझे कितने की वृद्धि देखने को मिली, एक्स की जगह जो हमें देखने को मिली बच्चों वृद्धि कितने की देखने को मिली 45 की वृद्धि कितनी 80 और 45 मेरे भाई कितने मिलते हैं मेरे भाई 125 बनाते हैं मेरे भाई, और बटे में मेरे भाई कितना 80 हो गया और मल्टीप्लाई में बच्चों कितना 100 हो गया। तो 20 पंजे 100 और 20 चौका बच्चों कितना होता है 80 होता है बच्चों कितना। तो 45 पंजे मेरे भाई कितना हो 45 पंजे होता है 225, 225 बटे बच्चों कितना 4। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 4 पंजे मेरे भाई कितना 20, 4 पंजे मेरे भाई कितना 20, बच गए शेष 2 हो गए कितने 25, तो 4 6 24 बच्चों बचा कितना 1, तो दशमलव लगाओ उतार लो 0 हो गए कितने 10, तो 4 दूनी 8 बच्चों और 4 पंजे मेरे भाई कितने 20। तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना निकल हुआ 56.25 मेरे भाई इस X% का मान है। और लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से X का मान पूछ रखा, X का मान हमारे पास कितना निकलता हुआ 56.25 निकलता हुआ। बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया, फिर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों।
आइए बढ़ते हैं मेरे भाई क्या क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या रखा आप लोगों से। दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है बच्चों। क्या दाल की जो कीमत है बच्चों, मूल्य कितना, प्राइस यानी मूल्य कितना बढ़ गया बच्चों, 25% बढ़ जाता है। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 केजी, मेरे भाई क्या 60 किलो दाल खरीदी, मेरे भाई क्या 60 किलो दाल खरीदी मेरे भाई। टोटल आर्टिकल की बात करें मेरे भाई क्या 60 केजी आर्टिकल खरीदे। अच्छा, तो उसी पैसे में अब वह कितने किलो दाल खरीद सकता है बच्चों। क्या उसी पैसे में वह अब कितने किलो दाल खरीद सकता है। आइए देखते हैं। देखो बच्चों क्या कर रखा आप लोगों से, दाल की कीमत में 25% की वृद्धि मेरे भाई क्या मूल्य में है मेरे भाई। ये पहले का ये ओरिजिनल मूल्य है बच्चों। क्या ये तो ओरिजिनल मूल्य है बच्चों, और ये मेरे पास क्या है नई मूल्य है बच्चों। क्या नया मूल्य है। ठीक, दाल की कीमत में मेरे भाई क्या देखो 25% की वृद्धि देखने को मिली। 25% की वृद्धि मेरे भाई क्या है मेरे भाई, इसके मूल्य में 25% की वृद्धि। अगर मेरे भाई 25% की वृद्धि का मतलब क्या है, मूल्य अगर आज 100 है तो फिर कितना होगा मेरे भाई 125 हो गया। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई कितनी होती है 1/4। अगर मेरे पास मूल्य पहले 4 था बच्चों, अब कितना होगा 5 होगा मेरे भाई। तो हम इसको ये सिंपली लिख सकते हैं 4 और 5। अगर इसको काट डिवाइड करना चाहते हो बच्चों 25 चौका 100 और 25 पंजे मेरे भाई कितना 125। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसके इसके जो मूल्य का अनुपात कितना निकल का आया, तो 4:5 निकल का आया बच्चों। क्या 4:5 निकल का आया। अब मेरे पास मूल्य का अनुपात तो निकल का आ चुका 4:5, लेकिन मेरे पास क्या आर्टिकल मेरे भाई क्या क्वांटिटी का अनुपात भी निकल का हुआ। क्वांटिटी का अनुपात बच्चों हम कैसे निकाल लेंगे भाई, क्वांटिटी का अनुपात निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे हम, क्वांटिटी का अनुपात क्या होता है, हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है बच्चों। क्या हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर प्राइस का अनुपात आप लोगों से 4:5 दे रखा, तो क्वांटिटी का अनुपात बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 5:4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 5:4 कैसे होगा मेरे भाई साहब। अगर मेरे भाई 4 और 5 के बीच में टोटल एलसीएम मेरे भाई कितना होगा 20 हो गया। तो मेरे भाई हम यहाँ से क्वांटिटी का अनुपात निकाल सकते हैं मेरे भाई कितना, इन दोनों के बीच का एलसीएम मेरे भाई कितना निकल आया 20 निकल आया। तो मैं कह सकता हूँ भाई 20 4 से कितनी बार डिवाइड हुआ, तो 4 पंजे 20 और 5 20 से कितनी बार डिवाइड हुआ 4 बार। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई मेरे पास क्वांटिटी का अनुपात कितना निकल गया 5:4 निकल गया। अब क्या कहा बच्चों क्वेश्चन में इसमें, एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 केजी दाल खरीदी बच्चों। शुरुआत में इसने कितनी दाल खरीदी गई बच्चों 60 केजी, लेकिन मेरे पास शुरुआती क्वांटिटी कितनी दे रखी 5 दे रखी। लेकिन इसने क्या कर रखा मेरे भाई 60 किलो दाल खरीदी शुरुआत में, कितनी 60 किलो दाल खरीदी बच्चों। इसका कितने मल्टीप्लाई है 12 मल्टीप्लाई है बच्चों, कितना 12 मल्टीप्लाई है बच्चों। अब क्या कर रखा इसने, अब वो है कितने किलो दाल खरीद सकता है मेरे भाई। अब की बात वो बात कर रही है मेरे भाई, अब के बारे में बता दो। ये भी इसका 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। अपने क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 48 केजी बच्चों। अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हमने आपके सामने कितने क्वेश्चन करवाए, 14 से लेके मेरे भाई 23 तक क्वेश्चन करवाए। ठीक, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आगे होंगे। जिस भाई को क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी बच्चों, तो वीडियो को थोड़ा बैक करो और फिर दोबारा फिर देख लो बच्चों। वीडियो आपके सामने, एक वीडियो को तुम एक बार में मेरे भाई कितनी भी बार देख सकते हो बच्चों। ठीक है, और मेरे से कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई को कि भाई आप लोगों को क्लास कैसी लगी है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।